गायत्री महामंत्र से हम लोग प्रणाम करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम, सभी लोगों को प्रणाम। आज की कक्षा तंत्र महाविज्ञान के दक्षिणाचार से संबंधित है, जो आत्मानुसंधान में एक तरीके से कहिए कि ये सब आवश्यक चैप्टर्स आते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव का एक साहित्य है तंत्र महाविज्ञान। जैसे गायत्री महाविज्ञान है, ऐसे तंत्र महाविज्ञान है, थोड़ा वॉल्यूमिनस है। तो उसमें जन सामान्य के लोगों के लिए भी आत्म साक्षात्कार का तरीका है। तो सिस्टम वाइज, उसी सिस्टम वाइज में पंचकोश साधना भी आता है। पंचकोश साधना में जितने भी क्रिया योग बताए गए, आसन, उपवास, तत्व शुद्धि, तपस्या, फिजिकल बॉडी के लिए, यानी फिजिकल बॉडी नामक जो ये यंत्र मिला है, उसको आत्मशक्ति से कैसे नियंत्रण रखें, उस पर आत्मा पकड़ कैसे बना के रखें। तो प्रारंभिक कक्षा ही से शुरू हो जाती। जो भी साधक चाहते हो कि आत्म साक्षात्कार हमें करना है इसी लाइफ में, और लाइफ का भी कोई ठिकाना नहीं, क्षणभंगुर है। कभी रास्ते में हम चल रहे हो, दुर्घटना, एक्सीडेंट हो सकती है, दैवी प्रकोप से कहीं तुषारपात में दब गए, ओल बिजली गिर गई, या कहीं दुर्घटनाएं हो गई, या अपने सब कुछ स्वस्थ रहते हुए भी आदमी का अचानक मृत्यु हो जाता है, उसको हृदय गति का रुकना लोग बोल देते हैं, हृदय गति रुके। तो जी गुरुदेव एक जगह बताते हैं कि ईश्वर ने पिछले जन्मों के हमारे कर्म फल व्यवस्था देकर श्वासों को काउंट करके दिया, यही मजदूरी मिली पुरस्कार में, ब्रीदिंग। और घड़ी में जैसे चाबी दिया गया रहता है, फिनर जिसे बोला उन्होंने, तो चाबी का धीरे धीरे एक एक क्षण हमारी श्वास से निकल रही है तो खर्च होते जा रहा है। जिस दिन सारी श्वास एक खर्च कर दिए तो घड़ी रुक जाती है, हृदय गति बंद हो, टिक 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 जो चल रही है सिस्टम। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्वस्थ रहा जाए तो मृत्यु शरीर का समापन नहीं होगा। तो फिजिकल बॉडी का समापन होता है। जैसे जिन लोगों का नाम ऐसे आता है चिरंजीविना में, तो अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमानश्च विभीषण कृपि परशुरामश्च सत्य चिरंजीविना, मार्कंडेय ऋषि भी उसमें आते हैं अष्टम। इन लोगों से भी पहले थे मार्कंडेय ऋषि। तो या वो भी महाप्रलय में मार्कंडेय ऋषि बच जाते। तो महाप्रलय में जब सब कुछ समाप्त हो गया तो ये कैसे बच गए, ये सब प्रश्न आता है ना इसमें। जब सब कुछ प्रलय हो गया तो मार्कंडेय ऋषि कैसे बच गए। और एक और है, जैसे प्रज्ञा पुराण में, प्रज्ञोपनिषद के प्रथम मंडल कहिए, उसमें आता है कि सप्तम अध्याय में है कि जब महाप्रलय हो गया था तो दो बच्चे हुए थे,
मेरु मेरु पर्वत पर दोनों बैठकर बातचीत कर रहे थे। एक वैशंपायन ऋषि थे, एक मार्कंडे थे। वैशंपायन ने वहां प्रश्न किया था मार्कंडे से कि आप प्रज्ञा युग का आगमन हुआ था, कलयुग बदल रहा था, सतयुग आ रहा था, तो जो पूरी परिवर्तन प्रक्रिया हुई, उठा पटक और ये सब जितने चल रहे थे, मानवीय संहार और प्राकृतिक प्रकोप जितना अभी है, ये समस्याएं, वो सब की जब गलाई ढलाई हो रही थी, तो युग का जो परिवर्तन हुआ वो कैसे हुआ था पूछ रहे थे। और आप त्रिकालज्ञ है, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, इसलिए उनकी आयु का कोई और आत्मा की ऐसे ही आयु नहीं, न जायते न मृत्यु कदाचित। तो फिर भी बातचीत करने के लिए शरीर चाहिए। जिस दोनों बातचीत कर रहे हैं तो कोई ना कोई शरीर तो होगा ही। मुंह चाहिए, वोकल कॉर्ड, ये सब, ये कोई सिस्टम चाहिए, तंत्र चाहिए वहां। तो सूक्ष्म शरीर रहता है, फिजिकल बॉडी मुरझा जाएगा, झड़ जाएगा, लेकिन इसके अलावे जो पांचों शरीर सूक्ष्म है वो नहीं झड़ते हैं। और यदि साधना कर ले कोई साधक तो इस नियंत्रण, अब उसकी इच्छा पर रहेगा कि इस शरीर को कब तक हम इस्तेमाल करना है गाड़ी। तो अब जैसे अभी महाभारत काल में देखिए, भीष्म पितामह एक एग्जाम्पल आते हैं, अश्वत्थामा भी उसी समय के थे। और हनुमान जी को भी कहा जाता था कि वो ध्वज पर विराजमान थे वहां। उनकी छोड़िए, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन वो खुद ही बोल रहे हैं कि हमारे तुम्हारे अनेकों जन्म हो चुके हैं। तो इसका मतलब है कि जीवात्माएं मरती नहीं, तो अदृश्य हो जाती है। अदृश्य हुई तो केवल फिजिकल बॉडी बाहर दिख रहा था, पार्थिव शरीर के रूप में राम नाम सत्य है, जलाया गया। इतने वर्ष नहीं थे तो कैबिनेट था, मदरबोर्ड कहलाता है बायोप्लाज्मिक बॉडी, सूक्ष्म शरीर। अन्नमय कोश जो वहां इस्तेमाल किया गया है पंच कोशों में, वो इस भोजन से बने शरीर के भीतर में एक छाया शरीर है, बायोप्लाज्मिक बॉडी, वो निकल करके जाएगा। तो वो उसकी मृत्यु नहीं होगी। उसकी मृत्यु कहा जाएगा कि वो प्राण में विलीन हो गया तो दिखाई नहीं पड़ेगा। जब लेकिन चाहेगा वह जीव कि अपने फिजिकल बॉडी को ले आवे तो फिर भाप निकाल कर कॉन्डेंस कर देगा, दिखने लगेगा। तो इस तरीके से अपने आप पर नियंत्रण कर लेते थे। तो यहाँ पर यह है सिस्टम को। तो अच्छा, इस शरीर में रोग दुख ना हो, ये भी संभव है कि जब तक जिए, यावत जीवित सुखम जीवित, या उपनिषद में कल की कक्षा में आई थी ईशावास्य में एक बात। दूसरा, कुर्वन् एव इह कर्माणि जीजीविषेत् शतगुण समा, कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की कामना करो। इसका मतलब है कि हमें पूर्ण आयु तक जी सकते हैं। हंड्रेड्स का मतलब होता है पूर्ण आयु। तो कामना करें जीने की। समा, अब रह गया कि यहाँ पर कि इसका मतलब है कि बीच में अभी 60 वर्ष होते होते ये हो बन जा रहा है, रिटायरमेंट के बाद ये ओल्ड एज। 80 वर्ष के बाद तो आदमी भाग्यशाली मानने लगता है कि तो भाग्यशाली हैं 80 वर्ष के बाद भी। और खेल कूद जो रहा हो, 19 और 100 ईयर्स के बाद भी कोई ऐसा मिले जो कि हंड्रेड्स के बाद भी बच्चों की तरह छलक रहा है, तो उस पर शोध बैठनी चाहिए, रिसर्च, कि आखिर यह आदमी 100 ईयर्स का हो गया और फिर भी युवाओं की तरह काम कर रहा। कोई तो जरूर इसके भीतर में ऐसा है, कोई ना कोई बिजली, जिसके चलते ये इतना स्फूर्ति बना हुआ। उसी को प्राण शक्ति कहते हैं।
जब तक शरीर में प्राण है, प्राण की मात्रा कम, शरीर लुंज पुंज सिस्टम बंद, पूरा फैक्ट्री, बिजली सप्लाई कम, तो कभी कभी तो पंखा तक भी कम बिजली में खाली करता है, डैना भर हिलता है। बिजली है, इसका मतलब है कि प्राणी के प्राण की जो साधना है वही महान साधना है। गायत्री साधना है नहीं, प्राण की साधना है। गया संस्कृत में प्राण को गया कह दिया, गयांतरायते पी गाय। जो प्राणों पर नियंत्रण करने का विज्ञान है, ज्ञान विज्ञान, वो गायत्री से। तो इसी के 5 मुख हो गए, पांचों प्राण का। तो ये वहां पर आज की कक्षा में हम देंगे कि करना है तो पहले वेद सर, प्राण के में दोनों तत्व है, परा है अपरा है, यानी उसमें आत्मिकी है, भौतिकी है। ऊर्जा पक्ष कह दिया जाता है भौतिकी को, ऊर्जा पक्ष को भौतिकी कह देते हैं। और ऊर्जा पक्ष से बन गया कि पूरी प्रकृति बन गया। विज्ञान वैज्ञानिक लोग वहां तक पहुंच गए हैं कि प्रकृति का अभी अंतिम वाला पहुंच गए हैं, तो ऊर्जा के रूप में मानते हैं। यह एक एनर्जी के फॉर्म में, और एनर्जी से तरंगे निकली है, और तरंगे निकलने का क्या विज्ञान है ये नहीं ढूंढ पाए कि तो एटरेंडम निकल रही है। एटरेंडम किसी को निकल, एटरेंडम को भी क्वांटा एक शब्द का प्रयोग किया। क्वांटम वो नाम भी था उनका, लेकिन एक वर्ड बनता है, किसी का नोमेनक्लेचर साइंस होता है, नाम क्या रखा जाए क्वांटम, तो किस तरीके से नाम रखा गया, तो ग्रीक वर्ड का अधिक प्रयोग किया इन्होंने नोमेनक्लेचर साइंस में। तो अब हम लोग देखें, नाम भी एक तत्व होता है, कला, उससे गुणबोधक बात रहती है। गुण 16 कलाओं में ईश्वर ने अपने को प्रकट किया, तो सबसे अंतिम कला नाम है। क्या नाम रखा जाए, प्रकट हो गए राम जी प्रकट हो गए, तो प्रकट हुए तो राम का नामकरण संस्कार भी हुआ था कि इनका नाम राम रखा, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। आज भी नामकरण संस्कार कराते हैं हम लोग, क्या नाम रखें, जीव जंतु क्रीचर्स आ गया उनके विशेषताओं पर। तो ये इसीलिए है उसमें। तो आज की कक्षा ये है कि पहले वेदाचार हम लोग अध्ययन किए कि वेद के यानी पूरी अपरा प्रकृति का क्या है। वेद में तरंगे हैं, इस ऊर्जा को संचालित करने वाली सिस्टम विद्युत धारा कैसे काम कर रही है, ये वेद में सारा सृष्टि का जो पसारा है, बनावट है, इसको चलाने का चलने का क्या तकनीक है, साइंस है। यानी वेद को मैनुअल का कहा जा सकता है, पूरी सृष्टि को चलाने का एक ज्ञान विज्ञान। तो साफ है जो वेदों का अध्ययन करेंगे तो उनको संसार में दुर्घटनाएं कम होगी, दुर्घटनाएं यानी कि साइड इफेक्ट कम होगा। इतना तो जरूर बात बन जाएगी कि वो इच्छानुसार संसार को हैंडल कर सकते हैं, संचालित कर सकते हैं। शरीर भी बना है इन्हीं तत्वों से, 24 तत्वों से शरीर भी बना है, तो उसका सारा प्रतिबिंब है शरीर पर नियंत्रण। तो इसके लिए वेद जरूरी है जानना कि अपने शरीर पर कैसे नियंत्रण रखें। दूसरी बात इसमें आ गई, आत्म तत्व है प्राण में, आत्म तत्व की मात्रा उसमें भूली है, चैतन्यता को आत्म तत्व कह दिया। तो चैतन्यता से यहाँ पर एक जीव बन गया इसमें, तो हम लोग अभी जीव संज्ञक बन गए। तो इस आत्मा पर करीब वाली जो परतें हैं, जैसे मनोमय विज्ञान में आनंद में, इसमें इतना उसका आत्मा की जो धाह रहता है कि चेतन की तरह व्यवहार करने लगता है। चंदन के पेड़ के पास उगे हुए घास फूस भी चंदन के सुगंध जैसे गमगमाने लगते हैं। ये इसका डोमिनेंस ही कहा जाएगा, इसके आभास है। आग के पास रहने पर शरीर गर्म हो गया, ठंड के पास थे तो पाला लग रहा था, सिहर सिहर रहता है। इसका मतलब कि सामीप्यता का भी लाभ मिलता है इसको। तो ईश्वर के जितना ही कुछ समीप समीप गया तो ईश्वर के गुण इनहेरिटेड हो जाता है। ऐसे ही जिसको कहा जाता है रिजोनेट कर जाना, चुंबकीय चुंबक की लय होता है, तो रेजोनेंस से एक बना दिया, मैग्नेटिक फोटोग्राफी ले लेता है एमआरआई वाले। तो इसमें हम लोग देखें सामीप्य ना,
ब्रह्म की समीपता मिलेगी, आत्मा की समीपता मिलेगी। तो योग इसीलिए बनाया गया है, सारे विश्व के एक साइंस बनाया गया है, योग विज्ञान, कि हम संसार के भी रहस्यों को जानें और अपनी वृद्धि प्राप्त करें। घाटे का जीवन बंद हो, सुख आनंद का जीवन बढ़े, और चींटियों की तरह रिंग करके नहीं, छलांग लगा ले। वायुवान मार्ग से, तो योग विज्ञान वायुवान मार्ग है। जल्दी इसी लाइफ में क्विक एंड करेक्ट पूर्णता को प्राप्त कर लिया जाए, सारे काम करते, तो कोई ना कोई तो साइंस फेंक देना पड़ेगा। ये योग विज्ञान है कि अपनी शक्ति कम पड़ रही है तो ऊपर वाले से संपर्क बना ले, तो ऊपर का अनुदान मिलने लगेगा, सहारा मिल गया, गाइडलाइन मिल गया ईश्वरीय चेतना से, तो जल्दी निकल गए, सर्वव्यापक बन गए। उसी क्रम में था वेदाचार, वैष्णवाचार, शैवाचार का क्रम था, यानी ज्ञान पर, संसाधन पर और शक्ति पर अपना नियंत्रण। सत्य रज तम तीनों बात। तो पुरुष प्रधान पूजा। अब रह गया कि दक्षिणाचार में क्या है, स्त्री प्रधान। कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि राम 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 करते, कृष्ण कृष्ण करते करते राधा छूट जाए या सीता छूट जाए, या विष्णु विष्णु करते करते लक्ष्मी ही छूट जाए, शिव शिव कहते कहते शक्ति छूट जाए, गौरी छूट गया। शंकर के साथ गौरी भी लगा हुआ, गौरी शंकर। अब पहले गौरी है तब शंकर है, ये भी देखिए। तो जो कक्षा पहले पढ़नी चाहिए थी वो बाद में हम लोग पढ़े, तो विलंब से ज्ञान मिलेगा। शुरुआत ही करना चाहिए था, माँ से शिक्षण का क्रम शुरू हुआ। तो अब मातृ पूजन का क्रम चल रहा है। तो आज की कक्षा हम लोग लेंगे दक्षिणाचार में। तो शक्ति सूचक जितने हैं, नारी शक्ति, नारी के रूप में जिन देवियों का चित्रण है उसकी थोड़ी सी जानकारी लेंगे, और कर्मकांड भास्कर से आज हम लोग देखेंगे। देवावाहन में लौकिक मंत्र थे, पौराणिक मंत्र थे। आज की कक्षा में हम लोग वैदिक मंत्रों को लेंगे। तो जिनके पास कर्मकांड भास्कर है उसको खोल लेंगे तो अच्छा रहेगा। और 5 वेद मंत्रों का हम लोग उसमें से आज थोड़ा सा उसको करीब से स्पर्श करने की कोशिश करेंगे। तो आज के जो आपकी कक्षा में है जानकारी हम लेना है, उसमें है गौरी। ऐसा होता है ना कि बहुत सारे 33 कोटि देवी देवता हैं, तो 33 कोटि में से और समय कम है, तो एक पुरुष प्रधान में से नृतत्व करने वाले का पूजन कर दे गणेश, और एक शक्तियां हैं जितनी मातृ शक्तियां हैं उसका प्रतिनिधित्व गौरी। तो गणेश गौरी का पूजन करने का भी एक संक्षिप्त प्रकरण निकाला गया। तो शुरुआत करेंगे हम लोग गौरी के पूजन में। वेद मंत्र में कौन सा बोला गया, तो कर्मकांड भास्कर में सर्वतोभद्र मंडल है। तो पुराने वाले बुक में आपका 85 पृष्ठ से है, और उसका पुरुष सूक्त से फिर पूजन आता है। तो चूंकि जिनको यज्ञ कराने में रुचि है, कर्मकांड में रुचि है, ऐसे भी हम लोग भारतीय हैं, तो वैदिक आचार संहिता तो अपने राम कर्म जन्म, राम जन्म करे तो राखें निज श्रुति से। तो राम का अवतरण ही होता है वेदों के अनुसार चलने की विधा सिखाने का, और अवतारी चेतनाएं आती है वेद विदित आचार करने के लिए। तब देखिए हम लोग कौन कौन से मंत्र हैं। तो पहला इसमें गौरी से शुरू किया जाए, तो उस क्रमांक में गणेश के बाद गौरी है। तो अपने अपने बुक है तो खोल लिया जाए, हार्ड कॉपी है तो, नहीं तो निकाल लीजिए, कहीं मोबाइल में सेव किए हैं तो थोड़ा सा पढ़ने में भी सुविधा होगी, और उसका उच्चारण का भी हम लोग लाभ ले लेंगे। तो शुरू करते हैं, आज 5 लेंगे, गौरी लेंगे, और उसके बाद गायत्री है, सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा। सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, ये तो 3 महादेवियां के रूप में। तो उनमें कौन से वेद मंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो सर्वतोभद्र मंडल वाले प्रकरण में सब दिया गया। 33 कोटि में आज 5 कोटि का, 5 श्रेणियों का हम लोग मनन चिंतन करेंगे। 5 श्रेणियों में होगा, सभी देवियों के रूप में लेंगे क्योंकि दक्षिणाचार चल रहा है। नारी शक्ति के रूप में हमें इनको लिया गया। शक्ति यानी आधार,
आधार है संचालन का। शक्ति बिना शिव को लाश कहा जाता है, शव हो गया। सारा संसार है, बिजली सप्लाई न होगा तो सब ठप हो जाएगा। यही कुंडलिनी शक्ति है, ये सब कुंडलिनी के सब नाम है। बस कुंडलिनी जागरण केवल शरीर में ही कोई सिस्टम को चालू भर नहीं करना है, पूरे सृष्टि में भी विद्युत शक्ति काम कर रही है, समष्टि कुंडलिनी। तो आइए देखें, मंत्र देखते हैं क्या है इसमें। गौरी, इसमें देखिए ब्रैकेट में तपस्या लिखा हुआ, यानी आध्यात्मिक नाम गौरी और वैज्ञानिक नाम तपस्या। तो जो साइंस मेंटेलिटी वाला है, तो जिनको लगता है कि वो ये काल्पनिक गौरी कोई महिला जैसा हम कल्पना करें, काहे का वो तो, और जो निराकार की साधना करते हैं या साइंस एनर्जी फॉर्म में लेते हैं, जो उनको गौरी माने तपस्या। तपस्या का एक नाम है गौरी। बस जो तपस्वी हैं तो वो, उनके भीतर में एक आभा आती है गौर वर्ण की। गौर से ग्लेज होता है, तप करेंगे तो अपना ये आभा मंडल है और ग्लेजी होने लगता है। इस गोरापन से, ग्लेजी से, चमक से गौर क्या, बिजली की चमक आ गई। साधारण बिजली में चमक नहीं आता, वो जब थंडरिंग जब होता है तब देखिए उसकी कितनी चकाचौंध कर देता है, तो लगता है कि पूरे अंतरिक्ष को चमका दिया ये। तो अपने मस्तिष्क है, कैलाश पर्वत पर गौरी निवास करते हैं, तो कैलाश पर्वत मस्तिष्क का दिया गया, उसमें जो भेजा है व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर, ये सब गौर वर्ण के। तो शरीर के सिस्टम में भी हम देख सकते हैं, उसका लाभ लेंगे। साथ ही साथ में तपस्या करेंगे तो चमक बढ़ती जाएगी, और चमक बढ़ेगी तो ऊपर उठता है आदमी, डार्कनेस से में नीचे उतरता है। और तो अभी हम देंगे कि अपग्रेडेड फॉर्म में देखते हैं गौरी का तपस्या। अब इसमें एक और भी दिया है कि कलर जो शब्द है, हरा रंग वहां पर लिख दिया गया। तो ये सब अग्नि के गुण होते हैं, हरा, पीला, लाल, ये सब अग्नि के ही सब प्रॉपर्टी है, गुण है। और सारा सृष्टि अग्निमय है। अग्नि मिले पुरोहितम, हे अग्नि स्वरूप, हे प्रकाश स्वरूप परमात्मा। तो उनकी लाल पीली किरणें हैं, तो वो सारे वेवलेंथ ऐसे बनाई जाती। वो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ को आंखों में टकराने वाला जो रिएक्शन है, उसी को लाल पीला कहा जाता है। वस्तुतः प्रकाश का कोई कलर नहीं होता, सिर्फ तरंग, आवृत्ति, तरंग, यही सब उसमें बन रही बात। तो आगे देखिए, ओम आयं गौ, देखिए गौ शब्द यहाँ पर है। आयं गौ कृष्णी अक्रमदि सदन मातरम पुरा। इसमें एक ही में डाल दिया गया है ना, तो थोड़ा सा पढ़ने में सामान्य प्रारंभिक अवस्था में थोड़ी दिक्कत आएगी। लेकिन देखिए उसमें कितने शब्दों का गुंफन किया गया। ओम आयंगो कृष्णीरक्रमी दशदन मातरम पुरः, यहाँ तक। पीतरम च प्रियंसव, ओम गौरी नमः, आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ये मंत्र बोला गया इसमें, तो हम लोग को सिर्फ लेना है वेद मंत्र से। तो वेद मंत्र है, कितना छोटा है ये, देखिए ये गायत्री छंद में तो 24 अक्षरों का यहाँ पर देखिए गुंफन। ओम आयम अ, आ अयम गौ, जैसे टुकड़े टुकड़े करके इसमें बोलते हैं तो पढ़ने में सुविधा हो जाएगी। आ अयम गौ कृष्ण आक्रमित असदन, इतना मिला देंगे एक साथ में तो विसर्ग और क्रम मिल गए, तो र बन गया दे। ओम आयंग कृष्णीरक्रमिदसदन मातरम पुरः, तब पढ़ने में सुविधा हो जाएगी। पीतरम च प्रियंस्वः, प्रियंस्वः, पीतरम च प्रियंस्वः। अब देखिए इसमें, अब इसका एक भावनात्मक अर्थ, भाव वाला अर्थ पूज्य गुरुदेव दिए हैं। तो शब्दों के भीतर में एक प्रमाण अर्थ भी होता है। उत्तम ऋषि ने तो कहा कि वेद के
को शब्दों में बांधा ना जाए अर्थों में, वो सब इनफाइनाइट होते हैं वेद के जो मंत्र हैं। अपनी परिभाषाओं में बांध दिए तो फिर ईश्वर परिभाषा में बन गया। अब ईश्वर की वाणी ईश्वर परिभाषाओं में नहीं बनता है, उनका भी कहना ठीक है। फिर भी ऋषियों ने कहा कि उससे हमें कुछ प्रेरणा मिल जा रही तो क्या दिक्कत है। जैमिनी आदि अन्य सारे ऋषियों ने तो वेद का भाष्य करके उसमें इन्होंने देखा जो अन्य जो इसके हम अर्थ ले और उससे कुछ प्रेरणा ले ले लाइफ में, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है और फायदा बढ़ जाएगा, नो प्रॉब्लम। स्थूल सूक्ष्म कारण अर्थ में तो यहाँ पर पृथ्वी शब्द के इसमें आ जाता है, तो इसमें आ गया या गौरी में। तो अब देखिए ये इसमें आ गई है, तो गौ शब्द है, तो गौ कहा जाता है अंतरिक्ष में जितने भी गोल 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 जो पदार्थ है दौड़ रहे हैं, तो पृथ्वी भी इसमें आ जाती है। हमने देखा इसके एक निरुक्तात्मक अर्थ में दिया था, गौ पृथ्वी नाम सुपठितम, यानी गाय के अर्थ को गौ को पृथ्वी के रूप में भी लिया जाए। और सूर्य के भी गाय 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 से दूध निकल रहा है, ठीक है, तो सूर्य से भी प्राण की रक्षा करने वाली किरणें आती है, और सूर्य से ही पृथ्वी निकली, पृथ्वी से ही गाय निकला, वनस्पतियां निकली। तो सूर्य से इसलिए कि ओम बशो मम हमें जानी गर्भधमा जहां से गर्भधमा। अब यह है कि वहां से एक धार क्षरण में, हे इंद्र आपने इतने सारे अंतरिक्ष में नक्षत्र तारे ग्रह नक्षत्र सब दौड़ रहे हैं, आप कौन से नक्षत्रों से दूध दूर है, देखते ना, उनसे आने वाली किरणें शरीर में भीतर में प्रभाव डालती है, और एक एक किरणें डिवाइन एनर्जी है अंतरिक्ष से। तो आप मेडिटेशन जब करेंगे तो मेडिटेशन में जिस भाव से अर्थ लगाएंगे, अब ऐसी किरणें आकर के शरीर में लाभ देना शुरू कर देती है। इसमें रह गया है कि यह है जो प्रकाश स्वरूप परमात्मा है, तीनों शरीरों में है। पृथ्वी शब्द यहाँ ले लिया गया स्थूल जगत को, तो गो तो स्थूल शरीर में ओज के रूप में वो अग्नि है। देखिए इसमें हम लोग वैज्ञानिक आध्यात्मिक ढंग से सोचें तो अच्छा, और सूक्ष्म शरीर में बिजली के रूप में है, यानी तेजस के रूप में है, और कारण शरीर में आत्मा के चारों तरफ जो प्रकाश है औरा है वो वर्चस के रूप में है। तो उसको स्व कह दिया, सूर्य जो यहाँ पर है, पीतरम च पीतरम च प्रस्व। तो ये जो पृथ्वी है इसे देखिए, तो पृथ्वी को भी हम लोग देखते हैं तो प्रश्नित कहा जाता है अंतरिक्ष को। तो अंतरिक्ष में क्रमित बार बार गोल गोल पृथ्वी घूम रही है, कहाँ, अपने यहाँ पर जो पिता है सूर्य से निकली है, तो पिता के पास में जिस रख गया है, तो वहां पर गोल गोल घूम रही है, और क्रमित जो कह दिया घूम रही है, परिक्रमा कर रही है असदन, और अपने ऑर्बिट में कर रही है, क्योंकि ढेर सारे जो ग्रह घूमते हैं इसमें दौड़ने वाले घूम रहे हैं गोलक, तो अपने अपने ऑर्बिट में, जैसे कोई परमाणु है तो उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है तो उसमें दिया रहता है इस ऑर्बिट में इतने घूमेंगे, इस ऑर्बिट में इतने घूमेंगे। तो इस ऑर्बिट में घूमने को असदन कहा गया, अपने ही परिधि में गोल गोल घूमती है, कितना कमाल। हमें भी इसका लाभ ले सकते हैं कि हमें भी मनुष्य के भी आचार संहिता में दो बातें आती है कि दो सिस्टम लागू होता है। हम स्वतंत्र है अपने ढंग से जीवन जीने का, लेकिन जहां भी ईश्वरीय अनुशासन को जहां तोड़ेंगे तो फिर प्रकृति हमें दंड देती है। पृथ्वी स्वतंत्र है अपनी ऑर्बिट में घूमने के लिए, या अपनी धुरी पर ये स्वतंत्र है कि हम 24 घंटा में घूमें या 22 घंटा में अपनी परिक्रमा करें, ये खुद का सब्जेक्ट हो गया इनका नीचे। लेकिन 365 दिन में अब साल में एक बार सूर्य की परिक्रमा करनी पड़ेगी, नहीं तो वो अपने ऑर्बिट से फेंक देगा बाहर। तो ये दोहरा सिस्टम हर जगह चलता है, ड्यूअल नेचर। तो इस शरीर पर अपना भी यह अधिकार है, लेकिन ईश्वर का भी शरीर है, वो जब चाहे ले लेगा और कहीं और किसी और को दे देगा। और टाइमिंग मिला है कि हम ईश्वर का भी काम करें, अपना भी काम करें, जगत हिताय भी कर लें, आत्म कल्याणाय भी कर लें, कामना पूर्ति भी कर लें, ठीक है। लेकिन आत्म कल्याणाय लोक कल्याणाय किया कि नहीं, आत्म कल्याणाय लोक कल्याणाय, ये दो बात हुई कि नहीं, यदि नहीं किया इस शरीर को छीन लेगा, क्योंकि इस पर उसका भी अधिकार है। कभी कभी ऐसा लगता है हम लोग को कि लगता है कि ये बात पता नहीं कैसे दिमाग में आ गया कि हमने कर दिया। इसका मतलब कि उस समय कोई डिवाइन एनर्जी आपसे काम ले ली और जबरन सवार होकर काम ले लिया।
नहीं तो अपने ढंग के बाद में साल की अचानक पता नहीं कैसे हमको दिमाग में कौन सा भूत सवार आया, कैसे कर दिए। तो ये छोटी छोटी चीजों पर भी हम लोग ध्यान देंगे तो पता चल जाता है कि इस शरीर पर केवल अपना हक नहीं है। ईश्वरीय ईशावास्यम इदम सर्वम, ईश्वर का सारा सारा सिस्टम है। हम लोग भी इसमें जीवात्मा उनका पुत्र है तो अपने ढंग से भी इस्तेमाल करेगा कुछ, लेकिन एक खास लिमिट तक है। इसी को सीमा कहते हैं, बस सीमोल्लंघन, लिमिट को पार, इसी को लक्ष्मण रेखा भी कह दिया जाता है। तो ये रह गई बात में। तो ये कितना कमाल की चीज है। तो बता रहे हैं कि वहां विद्युत के रूप में है, यहाँ यज्ञाग्नि के रूप में। शरीर के भीतर में ओजस को यज्ञाग्नि कहा गया है, वैश्वानर शरीर के भीतर में, ताकि हम जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सके। सूक्ष्म शरीर में बिजली की तरह चमक है। तो अब यह है, संसार से आने वाले जितने भी रूप रस गंध शब्द स्पर्श के जो झटके हैं, अपने चाहे हम लोग तो अपनी आभा मंडल से, अल्फा स्टेट से इसको चमका करके उसको निष्प्रभावी कर सकते हैं। वाह, कमाल कमाल। और पितरम च, आत्मिकी के, आत्मा से निकले हुए प्राण से सारे बने हुए हैं शरीर का। तो यहाँ पर स्व को आत्मा के रूप में भी ले सकते हैं, या सूर्य के रूप में ले, सूर्य आत्मा जगत शस्य। सूर्य के रूप में अपने पिता देवलोक, देवलोक में अंतरिक्ष में अपना वो चमक रहे। तो अंतरिक्ष हो गया, ठीक है, देव हो गया, भुआ हो गया, इसको पृश्नी कह दिया है। और यहाँ पृथ्वी कर दिया, पृथ्वी पर यज्ञाग्नि के रूप में, उस पर विद्युत के रूप में, और देवलोक में सूर्य के रूप में चमक रहा है। तो ये तीनों ये प्रकाश की किरणों का इसमें लाभ लिया गया। और भी देखिए अनेकों अर्थ में, एक अर्थ और भी इसमें से देखिए झलक रहा है निरुक्त अर्थ में। ये जो पृथ्वी है, देखिए इसमें अंतरिक्ष में पृश्नी मान अंतरिक्ष में अक्रमित दौड़ रही है। मातरम च, अपनी माता के साथ में, मातरा माने जल से उत्पन्न हुई है पृथ्वी। देखिए जल से पृथ्वी निकली, समुद्र में पृथ्वी टहल रही है, तो जल के साथ में, समुद्र के साथ में पृथ्वी। पितरम च, अब देखिए दो लोग ने जो पिता के पास में अपने स्व, पिता स्व, पितरम स्व जो कहा गया है, पितरम च स्व, सूर्य के चारों तरफ अपने ऑर्बिट में घूम रही है, जल को साथ में टांगे हुए। ये कितना अच्छा। यदि यह नहीं घूमती तो दिन रात भी नहीं होता। तो दिन रात जो काल जितने में दिन रात हो गया, और ये भी देखिए ऋतुएं बदल रही है, और जो भी हमें काल संवत्सर आ रहे हैं सिर्फ है इसी सिस्टम के चलते आ रहे हैं। तो ये बात समझ में आ गई तो साधक के लिए क्या दिन क्या रात, देखिए कितना बात तत्व से आदमी जान ले भीतर में, तो अपने बारे में, संसार के बारे में सही जानकारी है। तो वैदिक साइंस बड़ा ही कमाल का चीज है, इसको थोड़ा साइंटिफिक ढंग से हम लोग लेंगे। केवल पूजा भर करके नहीं रह दिया जाए, चलिए पूजा कर दिए, वेद मंत्र बोल दिया, छत फूल चढ़ा दिया, वो हो गया काम, नहीं। उसके भीतर के यदि हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लाभ लिया जाए मंत्रों का, तो ये देखिए। अच्छा, फिर आगे बढ़कर देखते हैं, अगला क्रम में आ रहा है गायत्री का। छठवें जो क्रम है, छठवां कोटि, कोटि माने श्रेणी जब ले लिया है यहाँ पर, तो कोटि कहते हैं प्रकार को, कैडर्स को, श्रेणियों को। तो अब इसमें ले लिया है गायत्री को। यहाँ गायत्री को लिया गया है ऋतंभरा प्रज्ञा के रूप में, तत्र प्रज्ञा ऋतंभरा। ये योग दर्शन में भी बात आई, तो सभी तरह के योग साधनाओं का उद्देश्य है कि हम ऋतंभरा प्रज्ञा यानी एब्सोल्यूट ट्रुथ में प्रवेश कर जाए, बस। और वहां से फिर इस अपेक्षक संसार को चलाने कोई दिक्कत नहीं आएगी। और तो ये जो मंत्र बोला जाता है यहाँ पर, गायत्री का वो माया तो वरदे देवी नहीं है यहाँ प्रयोग किया गया, वो लौकिक मंत्र की तरह प्रयोग किया जाता है उसमें, और श्रद्धा वर्धक बढ़ाने वाला। लेकिन यहाँ पर विशुद्ध वैज्ञानिक मंत्रों का प्रयोग किया गया इसमें। गायत्री ओम गायत्री त्रिष्टु जगत्यनुष्टु पंक्त्या सह बृहत्योष्ण्यः ककुप्शोचिभिः त्वा। कितना मंत्र है इसमें। ओम गायत्री नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि, ये मंत्र बोला गया। इसमें जो सातों छंद है उसका नाम लिया है, मुख्य छंद है। तो उसमें सात मुख्य छंद में आता है गायत्री त्रिष्टुप जगति अनुष्टुप पंक्ति बृहति और उष्णी। ये है मुख्य है। इन्हीं की कलात्मक सूची भी, कलात्मक सुइयों के द्वारा, यानी इन छंदों के जो तरंगबद्ध निकल रहे, एक लयात्मक जो ऊर्जा निकल रही है, एक गतिशील ऊर्जा दौड़ रही है, किरणें, शक्ति धाराएं, वो एक लयात्मक शक्ति धाराएं एक खास फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ पर दौड़ रही है। इन्हीं को
लयबद्ध है, उतार चढ़ाव वाले तरंगों का नाम दिया गया है, सेवेंथ डायमेंशनल का नाम दे दिया है। गायत्री, त्रिष्टुप, जगति, अनुष्टुप, पंक्ति, पंक्त्या, सह, बृहति, उष्णिका। तो ये जो उष्णी के सब छंद है, तो प्रारंभिक कक्षा में यहाँ पर हमने पहले छंद, वेद मंत्र पढ़ना है तो पहले हमें छंदों की जानकारी थोड़ी सी होनी चाहिए कि या कोई नया श्लोक आ गया तो कैसे पढ़ें। तो छंदबद्ध रहता है कि इतने अक्षरों का एक साथ पढ़ना है, ये क्रम लाना। अब देखिए कितना एक बढ़िया है, ये कितना बढ़िया वैदिक साइंस है इसमें हम लोग देखें। ये पूरी प्रकृति तरंगों से के द्वारा चल रही है। देखिए साउंड एनर्जी पर काम कर रही है। वैदिक मंत्रों से सारा सृष्टि चल रहा है। वैदिक मंत्र यानी कि एक ईश्वरीय, सारे ब्रह्मांड में ही यदि विलीन हो जाए, ऊर्जा के रूप मिल जाएंगे, तो उसमें से तरंगे ही फिर कंडेंस करेगी और वो शाश्वत रहती है। इसलिए वेद को ईश्वरीय वाणी कहती है। अब इन तरंगों में देखिए तो गायत्री यानी जो भी गीयते कर्मणा इति गायत्री, गाने वाले का जो त्राण करती है, तो ऐसे छंदों को इसमें रख दिया गायत्री। त्रिष्टुप, त्रिष्टुप कहते हैं तीनों तरह के दुखों को नष्ट करने वाली जो ऊर्जा तरंगे हैं, ये त्रिष्टुप कहलाते हैं। तो ये मंत्रों में सब होता है कि छंदों के नामकरण भी इसी तरीके से पड़ेगा। गायत्री, त्रिष्टुप, जगति, पूरे जगत का एक साथ जो कल्याण करने वाली शक्ति धाराएं हैं। गायत्री, त्रिष्टुप, जगति, अनुष्टुप, देखिए माने बैकग्राउंड से उसको जो हमें दुखों को नष्ट करता है। हे राम, धनुष को देखो, बैकग्राउंड में पहले से ही लेजर किरणों से धनुष को ब्रेक कर चुके थे, काट चुके थे। उठाए देखें तो टूट गया। वो खुद भी आश्चर्य कर रहे थे कि ये वो हो कैसे गया। इसका मतलब है कि गुरु सत्ता है आपकी, वो पीछे से आपके पीछे रहता है हमेशा। तो वो जो नेपथ्य से काम करता है और सामने वाले का सब काम प्रभु अब तुम कर रहे हो, मेरा नाम हो रहा है। ये अनुष्टुप छंद है, इसको कहा जाता है अनुष्टुप। गायत्री, त्रिष्टुप, जगत, अनुष्टुप, पंक्तियां विस्तार युक्त होती है। जो पंक्ति उसमें 40 अक्षर होते हैं, 8-8 के क्रम में 5 बोले जाते हैं। और ये गायत्री, त्रिष्टुप, जगत, अनुष्टुप, पंक्तियां सह, बृहति, देखते हैं अत्यंत विस्तार युक्त है। उष्णिया, उष्णिक उसी होता है, और फैलाव देने वाला, एक्सपेंशन करने वाली सब शक्ति देना है। तो इनसे कलात्मक सुइयों के द्वारा, तो इसको सुई कहा गया। जिसे तरंगे हैं आपस में गुंफन की सुई से स्वेटर जिसे बुन दिया गया, तो इन्हीं ध्वनि तरंगों की आपसी गुंफन से ये सारा संसार बना हुआ है। देखिए रेज, ये कितना बड़ा साइंस है, वैदिक साइंस। तो अगले आने वाले समय में वेद मंत्रों पर रिसर्च होंगे, वैज्ञानिक शोधें होंगी, और बहुत ही एक नई दुनिया में तुरंत पहुंचने वाला है सर। बहुत ही उज्जवल है आने वाला समय। क्योंकि लोग अब तक से देवी देवता के रूप में इस्तेमाल किए थे बीच वाले में, पौराणिक युग से लेकर के अभी क्रम से ला। अब उसको साइंटिफिक ढंग से इसका इंटरप्रिटेशन करके या लोग फिर ऋषियों की तरह आत्मिकी क्षेत्र में भी प्रयोग करेंगे और ला गया। तो ये कितना बढ़िया है। तो ऐसे ही हम लोग शांत करें अपने आप को। तो यदि ये किया गया है तो वेद मंत्रों के द्वारा हम अपने जीवन को सुखमय बनाने और शांतिमय आनंद में प्राप्त करें, ये उद्देश्य था कहने का, विभिन्न तरह के कलाओं के द्वारा। अगला देखिए 7वें क्रम में समय भी हम लोग देखते चले, ठीक समय। 7वां नए क्रम में है सरस्वती का। ये कैडर है, सरस्वती, सरस्वती, जो रस से भरपूर हो। अब सरस जीवन जीना है, आनंद में जीवन जीना है। तो अब सरस्वती का मंत्र उसमें अलग था। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा माध्याम जगत व्यापिनी, वो जो मंत्र थे लौकिक मंत्रों का, तो उसमें तस्वीर पर था, मूर्ति में बस वीणा पुस्तक धारण लेने की एक आकृति का चित्रण किया गया था श्रद्धा पर। अब यहाँ पर विशुद्ध वैज्ञानिक मंत्रों का प्रयोग है। ओम पावकानः सरस्वती, यानी कि सरस्वती जो ज्ञान है वो मनुष्यों को पवित्र बनाती है। ज्ञान से मनुष्य पवित्र बनता है। देखिए जो अज्ञानी है, एक बार शेक्सपियर ने कहीं कहा था कि अज्ञानी रहने से बढ़िया है कि जन्म ही न लिया जाए। या और भी तरह यक्षराज ये प्रश्न किए थे, ये यक्षराज ने प्रश्न किया था युधिष्ठिर से कि जो हमारे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दो, तुम्हारे भाई जीवित हो जाए। तो बेचारे कौन, जहां गलत उत्तर दिया तो फिर खत्म। तो कितना समझिए, इसका मतलब है कि
सही जानकारी का महत्व एक अलग है। अब पूछा था, उसमें भी एक प्रश्न था कि संसार में बलवान कौन है, धनवान कौन है, सुखवान कौन है, और जिंदा कौन है, कह जीवितुम। उन्होंने कहा कि ज्ञानवाने व बलवान, ज्ञानवाने व धनवान, ज्ञानवाने व जीविता तस्मात् ज्ञानमय भव। ज्ञानवान ही बलवान है, ज्ञानवान ही धनवान है, और ज्ञानवान ही जिंदा है, इसलिए हम ज्ञानवान बने बस। तो बिना ज्ञान का संसार का जानकारी सही नहीं हो सकता है। कोई सिस्टम चलाने, बच्चों को पढ़ाने के लिए आदमी जमीन जायदाद बेच देता है, वहां जाओ, विदेश जाओ, पढ़ने ही जाओ, कोटा जाओ ट्रेनिंग लेने, तो यहाँ कोचिंग करो, उसको बुला लो, ये टीचिंग करो, कोचिंग सेंटर से जाओ, सर कितना आदमी माथा सिर्फ ज्ञान बढ़ाने के लिए, बस ब्रेन, इंटेलेक्ट, हाँ बस। तो इंटेलेक्ट है, ये सरस्वती है, देखिए। तो इस इंटेलेक्ट से ही आदमी पवित्र बनता है, और आभा मंडल पवित्र होगा, उसकी ले जाएगी जीवन में, और धन आएगा, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन हमें धन देता है, ऐसा ज्ञान जिसके द्वारा हम धन उत्पादन करेंगे। तो इसमें देखिए, वाजभीर वाजिनीवती जो शब्द है, ओम पावकानः सरस्वती वाजेभीर वाजिनीवती, वाजिनीवती एक सरस्वती का नाम है। इसका मतलब यह होता है कि संसाधनों से, संसाधनों के द्वारा आप सुख प्रदान करते हैं, ज्ञान विज्ञान के द्वारा। यानी आध्यात्मिक संसाधन में ज्ञान है, कला, ज्ञान विज्ञान, स्कूल में जितनी भी हम लोग शिक्षाएं प्राप्त करते हैं, तरह तरह के बिजनेस मैनेजमेंट से लेकर के संगीत विद्या, ये सब सारी कलाएं, सारे सब्जेक्ट्स, संसार की सारी विद्या। और अन्नों के द्वारा, अन्न कहा जाता है संसाधनों को, ऐसे यही सारे संसाधन है। वायलिन जानते हैं, और वायलिन वायलिन नहीं तब क्या बजाएंगे। तो वाजभीर वाजिनीवती, वहां पर वाजभीर कहा जाएगा, वहां पर अन्न कहा जाएगा उनके वायलिन को, संसाधन को। विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, भूख ही नहीं है, कोई संसाधन चाहिए, काम करना है, और शरीर ही स्वस्थ नहीं है, इसलिए कहा दिया कि आप वाजिनीवती हैं, संसाधनों से भी सुख प्रदान करते हैं ज्ञान विज्ञान के द्वारा। तो हमें यज्ञ, हमारे जीवन में जो भी हम कर्म करना है, यज्ञ जीवन, अच्छे कर्म कर रहे हैं, उसको आप धारण करें, और वस्तु दिया वस्तु, हमें ऐसा ज्ञान दें कि उसके द्वारा हम अमृतत्व को प्राप्त करें, तो इष्ट कामनाओं की पूर्ति कर सकें। देखिए इसमें कहा गया, आगे चल के धिया वस्तु देखते हैं। धिया वस्तु का मतलब होता है कि ऐसी बुद्धि जो धन उत्पादक हो, ऐसा ज्ञान नहीं जिसमें कि केवल घाटा घाटा, ऐसा हमें ज्ञान दें कि जीवन में हर जगह फायदे फायदे का लाभ मिलता चले। धिया वसु, ज्ञानवान से आदमी ज्ञान के द्वारा ही कुछ भी, या अच्छे पद पा लिए, पढ़ लिख करके अच्छे करे, तो ज्ञान था, अकील था तो कर लिया। अब दिन भर पता नहीं चल रहा था कि कहाँ पर कील ठोकना है, क्या करना है, कहाँ ऑपरेशन करना है, ज्ञानी था, ऐसा ऑपरेशन कर दिया कि मरीज बच गया, मृत्यु से बाहर निकल गया। देखिए, तब ज्ञान ही उसके जीवन धन को बचा लिया। तो ऐसे ज्ञान को धिया वस्तु कह दिया जाता है यहाँ पर। ये कितना कमाल का है। तो इनके द्वारा हम, इन ज्ञान विज्ञान के द्वारा से अपने जीवन को सरस बनाए। तो सरस जीवन को आगे देखिए, लक्ष्मी और दुर्गा दो और मंत्रों को देख लेते हैं। 8वां और 9वां क्रम में देखिए अपना, लक्ष्मी समृद्धि। ओम सृष्यते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यात्तम। अब सृष्यते लक्ष्मीश्च, ये थोड़ा सा मंत्र है, और आगे थोड़ा सा उच्चारण में और भी आएगा। तो पहले यहाँ पर हम लोग देख लें, एक एक वाले लाइन तक हम लोग देखें। श्रीश्च, और शब्द लग रहा है ना, श्रीश्च ते लक्ष्मी च, यानी श्री समृद्धि देख रही है, और जितने भी ऐश्वर्य हैं, हे सविता, हे परमात्मा, ये आदित्य कहा जाता है। आदित्य सूर्य, देखिए लक्ष्मी सूर्यांग, जिसके हिरण्यमयी में लक्ष्मी, तो सूर्या भी एक नाम है लक्ष्मी का। सूर्यांग हिरण्यमयी लक्ष्मी जात वेदो मयावहा, है ना, उसमें आया था। तो इसलिए ये आदित्य के, आदित्य से मिलने वाली ये सब किरणें भी हैं।
तो आदित्य से मिलता है, गोल्डन रेज से धन मिला है। एक जगह मिला कि सूर्य की जो सुनहली किरणें आती है, गोल्डन रेज, वही पृथ्वी में कंडेंस्ड होकर के गोल्डन में बदल गई, सोना बन गई। तो ये सारे ऊर्जा तरंगे हैं जो इकट्ठी हुई खास तरह के। लाल रंग की किरण लोहा बन गई, जो ग्रीन रंग की किरणें आई कॉपर में बदल गई, नहीं कॉपर में जंग लगता है तो ग्रीन ग्रीन सब ऊपर से आता। और भी पीली रंग किरणें मरकरी बन गई। तो ये तरह तरह के जो बन गया है, व्हाइट किरण देखिए शरीर में ही हड्डियां बन गई है, इसी शरीर में सब कलर मिल जाएगा। पुतलियां बन गई है, काला कलर की इसमें आ गई। और भी जो है लाल रक्त के भीतर में रेड ब्लड कर्पसल है, लाल रक्त कण भी है। तो लग रहा है ना कि शरीर में सूर्य से आने वाली विभिन्न किरणें इस शरीर के भीतर में किस तरीके से अपने ये लाभ दे रही हैं कई। तो ये कह दिया गया है कि जो जो समृद्धि है और भी जितने भी ईश्वरीय शक्तियां हैं, लक्ष्मी आपकी पत्नी है, यानी आपके मुख्य उपकरण है, मुख्य संसाधन है, मुख्य सहचर है। साथ साथ ये नहीं रहे विष्णु भगवान की जय हो, इसलिए भी हो रहा है ना कि साथ में लक्ष्मी है। लक्ष्मी रहित विष्णु की पूजा देखिए, इसमें आधी अधूरी से खंडित लक्ष्मी नारायण भगवान के, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा जहाँ प्रेम कह दिया गया है वहां पर कृष्ण कह दिया गया है। प्रेम के साथ में औदार्य भी साथ में जुड़ा हुआ हो, विवेक भी जुड़ा हुआ हो, बयान, धनंजय, ये इसमें युग्म की बात की जा रही। शिष्यते लक्ष्मी स पत्निया वहो रात्रे पार्श्वे, दिन और रात आपकी जो है वह रात्रे, दिन रात आपकी भुजाएं हैं। सूर्य से कही जा रही है बात या सविता से। गायत्री उसमें भी आया होगा, गायत्री उपनिषद, हाँ उसमें का सविता का सावित्री, तो दिन को सविता कहा, रात्रि को सावित्री कहा। और परमात्मा के यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये दोनों आपकी पार्श्व भुजाएं। नक्षत्राणि रूपम, देखिए यहाँ पर नक्षत्र आपके रूप हैं, प्रकाश के रूप में चमकते। नक्षत्र वे होते हैं जो स्वयं प्रकाशित करते हैं, जिनका खुद का प्रकाश होता है। रूपम अश्विनो व्यातम, और देव पृथ्वी को दोनों कहा दिया गया है, दोनों आपकी ये है, मुख है, ऊपर नीचे वाले होठ, जिस तरह ना दो जबड़े ऊपर वाले, एक पृथ्वी और वो, या अश्विनों कह सकते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। छोटे अर्थों में भी लेंगे तो सूर्य चंद्रमा को भी कहा जा सकता है यहाँ पर। तो ये यूनिवर्स में जैसे ये था हम लोग का पुरुष सूक्त में था, ओम चंद्रमा शीर्षोदय समर्थ, शीर्ष आपका देव, आपका शीर्ष हो गया। चक्षुषो चंद्रादित्य, जो सूर्य और चंद्रमा है ये आपके दोनों नेत्र हैं। पादव पृथ्वी, तो पूरे यूनिवर्स में उनकी परिकल्पना कर दी गई इस तरीके से। तो यहाँ पर इस तरीके से ही ये है कि हम कैसे लेकर के चलें अपने जीवन में। और देखिए, हे परमात्मा, ईषणन ईशाणाम अमो ईशाण सर्वलोकम ईशाण। देखिए, अब इसमें ईषणन ईषणानाम, अब ईषणन ईषणन इतना इसमें कह दिया गया है। ईषणन का मतलब होता है इच्छा। ईशाणाम अमुम सर्वलोकम ईशान, तो इच्छा मात्र से सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। देखिए सर, तो जो साधक है, मान लें कि हम आत्म साधना करेंगे तो क्या फायदा होगा? तो फायदा यह होगा कि केवल सोचने मात्र से काम हो जाएगा। ये गजब, ये भी हमने आत्म साधना क्रम में एक बार गुरुदेव ने एक ऐसी स्थिति में ला दिया कि सोचने मात्र से वस्तुएं आ जाती थी। तब हमें बड़ा परेशानी फिर होने लगी कि गुरुदेव ये सब, तो हम तो डिस्टर्ब हो जाएंगे ऐसे में, हम फिर जर्नी ही सब समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब है कि प्रकृति अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करती। एक ईश्वरन, तो ईश्वर में गुण है कि वो कहीं जाते नहीं, विनिपक्ष एक जगह अस्थिर रहते हुए है भी, अस्थिर भी है और हर जगह काम कर ले। कैसे किए? इच्छा मात्र से। ईश्वर ने इच्छा किया कि एक से अनेक बने, इच्छा मात्र से प्रकृति बन गई। तो इच्छा मात्र से संसार के सभी लोगों की इच्छाओं को पूरा करने वाले है परमात्मा, हमारे उत्तम अमुम कहा जाता है। अमुम ईशान है, यानी कि जीवन को ऊर्ध्वगामी दिशा में ले चलने वाली जो हमारी इच्छा है, धियो न प्रचोदयात्, उसको आप पूरा करें। ये कितना बढ़िया है, ईश्वर से ऐसी कामना मांग रही है, सन्मार्ग पर चलने की मांग रही है। तो आत्म साधना करेंगे तो कुछ ना कुछ परिणाम मिलते जाएगा। तो
आत्म साधकों के लिए कहा गया है कि आत्म साक्षात्कार की दिशा में हमारी जर्नी चल रही है, इस कामना को आप पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आप इच्छा मात्र से। इसलिए कहा गया है कि गुरु की कृपा, ईश्वर की अनुकंपा बहुत जरूरी होता है संरक्षण में। स्वाध्याय करें, इंद्रियों देहों पर अपना नियंत्रण भी रखा जाए, स्वाध्याय भी किया जाए, मनन चिंतन किया जाए, लेकिन चौथा महत्वपूर्ण फैक्टर है गुरु कृपा। वो नहीं हो तो आधा अधूरा जर्नी रहती। अनुदान, ये सभी ने कहा। युधिष्ठिर ने भी जब युद्ध करना हुआ तो जाकर के गुरुओं को प्रणाम किए, आशीर्वाद ली। घर से भी बाहर निकले हम लोग तो पूजा रेख पर जरूर जाएं, जहां भी आपका इष्ट रखें, और वहां प्रणाम करें, तभी घर से निकलें, शुभ शुभ रहता है। आए तो भी माता पिता मान करके पूजा बद्दी पर जाकर के प्रणाम कर लें। तो बच्चों भी को भी स्कूल भेजना हो तो कहे कि जाकर पूजा रेख पर प्रणाम कर लो और जाओ। तो इससे एक तो संस्कार भी बनेगा और ईश्वरीय अनुदान का एक संरक्षण बनता रहेगा, सकुशल सब लौटते हैं। तो उसी घर में ये है, तो यहाँ पर दिया गया है ईश्वरम। तो ये बहुत समझ में आ गई बात कि ये हमारे, तो जो भी हमारे संसाधन है, ज्ञान का हो या घर परिवार में जो संसाधन है, शरीर पंचकोश या घर की जो वस्तुएं हैं, इससे हम आत्म कल्याण में लगावें, बस जीवन को सुखमय बनाने में लगावें, समृद्धि में बनाने में लगावें घर परिवार। ये रहेगा। एक अंत में देख लीजिए, आज अंतिम जो आज की कक्षा में है, इसमें क्रम में 9वां है। और दुर्गा आदि शक्ति तो सभी हैं, दुर्गा सहस्रनाम में सारे नाम आ जाएंगे। अब जैसे सरस्वती का ही है, तो ऐसा नहीं कि दुर्गा सरस्वती में भिन्नता है। तो एक खास क्रम में वही सरस्वती कहलाएंगी, खास क्रम में वही दुर्गा कहलाएंगी। जैसे लक्ष्मी, देखिए सरस्वती का मंत्र है और इसमें लक्ष्मी बोल रहे हैं पहले में, लक्ष्मी मेधा धरा पुष्टि गौरी तुष्टि प्रभादिति एताभिः पाहि तनुभिः अष्टाभिर्मां सरस्वती। इन शक्ति धाराओं से सरस्वती, लग रहा है ना कि ये सभी गुण शक्तियों, शक्ति के ही शक्ति के सब चित्रण होते हैं। तो यहाँ पर जो दुर्गा शक्ति है वो संगठन को कहा गया। तो शरीर के सारे सिस्टम संगठित काम कर रहे हैं। आंखों में देखने वाली कोशिकाएं, हजारों करोड़ों कोशिकाएं इसमें मिल करके आंख का काम कर रही है। पचाने वाले जितने सैनिक थे डाइजेस्टिव सिस्टम में काम कर रहे हैं। फिल्ट्रेशन वाले जितने थे किडनी में चले गए। जितने भी सोचने वाले कंप्यूटर माइंडेड थे सब ब्रेन में बैठ करके काम कर रहे हैं। तो संसार का है, तो संसार में प्रगति होती है संबद्धता को लेकर के। सांसारिक प्रगति सिस्टम सिस्टम वाइज काम करने से होती है, और आत्मिक प्रगति एकाकी आत्मावलंबन सिखाती है कि सिस्टम पर हम अब आधारित न रहें, क्योंकि उसमें फिर आत्मा कमजोर बनेगी। जहां सहायता लेकर के आगे बढ़ेंगे तो अपनी की आत्मा कमजोर होती है और संसार में प्रगति होगा, काम जल्दी होने लगेंगे। लेकिन आत्मिक प्रगति फिर रुकावट आने लगती है। अति सामाजिकता भी आत्म प्रगति में रुकावट आता है। टाइम नहीं मिल पाएगा कि क्या कर, इधर साधना के लिए समय नहीं मिलता है कि योगा करें, थोड़ा सा 5-10 मिनट निकाल सकें, देखिए इधर कमजोर पड़ गया। तो संतुलन जीवन को कहा जाता है योगा, बस समत्वम योग उच्यते। तो इसमें फिर आत्मिकी पक्ष कमजोर न, और जीवन का मुख्य उद्देश्य था आत्मिकी को ही करना, क्योंकि ये कितना ही सजाएंगे बाहर वाला, इसकी नश्वरता है, बस ये स्थायित्व तो नहीं है। तो इसलिए कहा कि 3 हिस्सा हमको लगाना चाहिए था इधर। अब इन दिनों 3 हिस्सा का सारा हिस्सा दशमलव में भी नहीं बचा पा रहे आत्मा के लिए, ये याद है। तो अब देखिए दुर्गा में यही कहा जा रहा है कि संसार के जितने भी संगठन है, समूह है, शिक्षा है, व्यवस्था है, संसार का सारा सिस्टम एक ही उद्देश्य के लिए है, वो अपनी सारी शक्ति झोंक दे आत्मिक विकास के लिए, शांति में, आनंद में जीवन के लिए पड़, उस समुद्र को पाने में लगा ले, आत्मा के प्रगति के लिए, आत्मिक विकास में। इसलिए कहा ओम जात वेदसे सुनवम सोमम अरातियतो निदहाति वेदः, इतना है। ओम जात वेद से, जात वेद कहा जाता है सारे वस्तुओं में, संसाधनों में खुली पड़ी जो शक्ति है, अग्नि के रूप में है, जात वेद अग्नि कहा जाता है, वो लकड़ी है। ओम अयन, जैसे संविधा धानम में था मंत्र बोल रहे थे,
ओम नयंत ईंधन, इस ईंधन की आत्मा जात वेद से, जात वेदा नामक अग्नि है, पूरा का पूरा आग निकल जाएगा तो रख बन जाता है। इतना बड़ा मोटा लकड़ी था, डाले गायब, लकड़ी कहाँ गायब हो गया, वो लकड़ी नहीं था, तो बहुरूपिया था लकड़ी के भेष में, वो आग था, आगों के लपटे निकली गए थे, आग भेष बदलकर लकड़ी के रूप में बैठा हुआ था। तो सारा संसार अग्नि का है, अग्नि ही कहा था रूप बनाता है, अग्नि का शब्द होता है, उसका जो डायग्नोस्टिक फीचर है रूप बनाएगा। कोई भी आकृति आग से बनी, और आग से दिखाई भी पड़ेगी, रोशनी से दिखाई पड़ेगी, और आग से खुद भी बनी है, फूटेगा तो ब्लास्ट करके अग्नि में बदलेगा। तो हर एक पदार्थों में जो घुड़ी की मैटर एनर्जी है, जो एटॉमिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, शरीर के भीतर में जो कुंडलिनी शक्ति दबी पड़ी है, ये सब आग ही आग है। अग्नि ना अग्नि समिधत है। तो कहा कि इस शरीर के भीतर के जो प्राणाग्नि है, प्राणमय कोष में जीवाग्नि, मनोमय कोष में यज्ञाग्नि, ये सारी जात वेदा है। इन इन शरीरों में दबी पड़ी, भोजन ले रहे हैं तो उसमें से पोटेंशियल एनर्जी, पानी चढ़ा रहे हैं तो पानी के माध्यम से मिल रहा है, किसी को जल पी रहे हैं तो मिल रहा है, धूप सोख रहे हैं तो वहां से मिल रहा है। तो ये ऊर्जा जात वेद से सुनवाम, निचोड़ है, बस सोमम, उसके निचोड़ करके, जो उसका अर्थ होता है आत्मिक की निचोड़ करके, अरात ये तो निदहाति वेदा, साथ ही साथ में उसको लगा दें अपने अमृत में, सोम, अमृत तत्व को प्राप्ति करने में लगा, उसको रस को निकाल दे, आत्मा को पुष्ट करने में लगा दिया जाए। और भी देखिए, अरात ये तो निदहाति वेदा, जो भी वेद विरुद्ध आचरण कर रहे हैं उनको ध्वस्त कर डालो, बस। परित्राणाय साधु नाम, अपने भीतर के अच्छे संस्कारों को बढ़ाना, अच्छे गुणों को बढ़ाना, कहाँ अवचेतन मन में दबे पड़े, और जो रुकावट वाले संस्कार पड़ गए हैं पिछले का, उनको एक एक को नुच नुच कर निकाल करके बाहर फेंकना, रात ये तो निदाहाति वेदा का। और बाहर में भी परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृता में रखा गया। तो ये दोनों प्रक्रिया होगी। तो उन्हीं लोगों के जीवन में जैसे नाव दिया है, देखिए देखिए यहाँ पर सनह परसदति दुर्नाड़ी विश्व नावेव सिंधु दुरितात्यति अग्नि, अत्यंत दुरिता, दुख कष्टों को कहा दिया जाता है, दुरिता अति, अत्यंत दुख कष्टों को ईश्वर हटा देते हैं ऐसे साधकों का, यानी तकदीर बहादुरों को मदद करती है। तो जो भी लगे हुए हैं आत्म साधना में, अपने दुष्ट गुणों को हटाने में, अच्छे गुणों को बढ़ाने में, आत्म साधक, उनको ईश्वरीय शक्ति क्या करती है। जैसे उदाहरण दिया है कि नाव, जब मलाह है, नाव से पार कर दिया है, समुद्र को पार कर दिए, निषाद राज राम जी को पार करा दिया। तो वैसे ही ईश्वर परमात्मा क्या करते हैं, ऐसे साधकों का जो कि अपने आप को दोष गुणों को हटा रहे हैं, अच्छे गुणों को बढ़ा रहे हैं। रत ये तो निदहाति वेदा। तो वो, तो इस तरीके से एक बात बन गई है। तो ये कितना कमाल की है। तो दुर्गा सिंह पर सवार रही है, बहादुर लोगों पर, कायरों पर नहीं, बहादुर लोगों पर। बस हनुमान जी बहादुर थे, उनका ले लिया, नल नील जामुन देखे तो सब वो रास्ता खोजने के लिए बहादुर लोगों को साथ लेकर चला। वीर भोग्य वसुंधरा एक बात थी। तो हम लोग देखते हैं, ये तो समय हो गया है प्रश्नोत्तरी का, हम लोग आए। तो आज 5 का वैदिक मंत्रों का, इन वैदिक मंत्रों में कहीं पर इंटरप्रिटेशन में कहीं पे आ रहा है, तो और भी चर्चाएं हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर में क्रॉस क्वेश्चन करके, कि उसको कैसे हम जीवन में लागू करें और कैसे इसका लाभ लें। जो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। गौरी इसमें से आ गया, गौरी, गायत्री, सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा। बाकी जो 5 इसमें और भी जितना देवी शक्तियां हैं उसको हम लोग बाद में ले लेंगे। और इसमें से देख करके कि 33 कोटि में जो देवियों के मंत्र हैं और वैदिक मंत्र हैं, उसका हम लोग वैदिक साइंस का थोड़ा ज्ञान विज्ञान परक देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद नितिन जी। जी जी बाबू जी, ये चैट बॉक्स में एक प्रश्न आया है, ये आचार्य जी का प्रश्न है। आचार्य जी पूछते हैं कि स्नेह और सौजन्य मानवीय गरिमा की जाती है, तो दुष्ट कृतघ्न जनों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, कृपया स्पष्ट करें। ये प्रज्ञोपनिषद में आचार्य जी यही प्रश्न पूछा था दुर्वासा ने, कि दुर्वासा का स्वभाव ही था कि दुष्टों से लड़ना। वो न्यायपालिका सुरक्षा विभाग को संभालते थे।
तो उद्दालक ने कहा कि स्नेह सौजन्य आत्मीयता का विस्तार जरूरी है, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। तो अभी उसी समय में रात हो गई, शाम हो गया, क्लास बंद। तो बाकी लोग तो खुश थे कि यह आत्मीयता का विस्तार नहीं करेंगे तो लोग मोह और अहंकार आएगा थोड़े से दायरे में और सिकोड़ करके मोहब्बत होकर के हम मरेंगे। तो आत्मीयता का विस्तार, लेकिन दुर्वासा ऋषि को नींद नहीं आ रही थी, रात भर डिस्टर्ब हो गए कि कैसे कैसे ऋषि लोग हैं। अब आप कहिए सारे दुष्टों को हमको दंड देना है, आज कह रहे हैं कि प्रेम करें। तो प्रेम करें कि तो अब ये न्यायपालिका वाले, अब तो न्यायपालिका में जज लोग, हाँ दंड दिया जाता है, जैसे कारावास में डाल दिए, किसी किसी को तो आपातकाल में मृत्यु दंड भी दिया जा रहा है। तो सबसे कर लो प्रेम कर, वहां पर ही फॉर्मूला तो काम आया नहीं। तो यहाँ पर अब देखिए, तो वहां पर भी वो प्रेम है, यही प्रेम है, राष्ट्र प्रेम है कि एक कील, एक सड़न था कहीं कैंसर का फोड़ा, पूरे राष्ट्र और समाज के लिए घातक था, उसको बचा लिया गया। और आत्मा की चूंकि मृत्यु नहीं होती, देखिए आत्मा की चूंकि मृत्यु नहीं होती, न जायते मृत्यवा कदाचित नैनम छिद्यंती शस्त्राणि, कोई भी फांसी, कोई भी तलवार और कोई भी बम आत्मा को नहीं उड़ा सकता है। बॉडी को ये कर लिया, जो ऊपर का कलेवर था लबादा, तो ये मिला हुआ था, बॉडी सिस्टम मिला था समाज कल्याण के लिए, आत्मा कल्याण के लिए, मिसयूज कर रहा था तो उसको ईश्वरीय चेतना, इसलिए समय लग जाता है वेदानुकूल उसको दंड देना। तो धर्मम हिंसा तथैव च, अहिंसा परमो धर्म, धर्मम हिंसा तथैव च। तो धर्मयुक्त हिंसा को परम धर्म कहा है। तो वो परम धार्मिक अवस्था में, यानी हे दुर्वासा ऋषि, आप इनका आप ऑपरेशन करें, लेकिन ऑपरेशन करते समय एक बात का ध्यान दें, माँ की तरह ऑपरेशन करें। शल्य क्रिया करने वाले जो चिकित्सक होते हैं, सर्जन, वो हमेशा पेशेंट का ख्याल रखते हैं, कहीं एक्स्ट्रा ऑपरेशन होकर के केवल उतना ही पार्ट निकालें जिसके इसको दोष दुर्गुण हट जाए, रोग केवल निवारण हो, लेकिन मरीज बच जाए। तो रोग से लड़ाई हो, रोगी से घृणा ना हो, इस तकनीक को से ऑपरेशन करने को गीता बता दे। तो ये प्रक्रिया बहुत ही बढ़िया है। तो इसी तरीके से ऑपरेशन करें, तो ऑपरेशन करना ही प्रेम कहलाएगा, वहां पर स्नेह कहलाएगा। देखिए डॉक्टर कितना प्यार किए कि बेचारे के जीवन बचा लिए, नहीं तो मर जाता वो। तो ऑपरेशन किए होंगे, अब चिल्ला रहा होगा तो इंजेक्शन दिए होंगे कि बेहोश करो, इसको पता नहीं चल रहा है, डॉक्टर को लात भी मार रहा होगा कि हमको क्या कर रहा है। प्रसव वेदना में कितनी माँ को पीड़ा निकलती है, चिल्लाती है, छटपटाती है, लेकिन जब शिशु आ गया सामने तब उसको लगता है कि जीवन भर का ये कष्ट सफल हो गया, कमाल की बात। तो प्रसव वेदना से गुजरना तो ऑपरेशनल प्रक्रिया है, प्रकृति भी ऑपरेशन करती है। जहां अहंकार वगैरह हो जाएगा तो ऐसे खड़ने पटक देती है, मोह हो जाएगा जिन्हीं से, उन्हीं को छीन लेती है, करो मोह आपस में। तो वो शिक्षण देती है कि पिता की तरह बन, निर्मम और निरंकारी बन। कहने का मतलब है यानी प्यार सबसे कर, मोहबद्ध मत हो जाए, कहीं चिपक मत जाए। तो ये प्रांजल व्यवस्था के लिए कभी संभव है जबकि ऑपरेशनल प्रक्रिया। तो स्नेह सौजन्य पूर्वक आत्म सुधार चले, एक आंख दुलार की, एक आंख सुधार की। जी 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 बाबूजी, ये हर्षा दीदी का हैंड रेज है। जी दीदी। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम दे। आत्मा साक्षात्कार के जो क्रिया योग 19 क्रिया योग है ना, जी उसमें नाद और बिंदु को अपग्रेडेड फॉर्म में कैसे दिखा जाए? नाद और बिंदु को किस फॉर्म में? अपग्रेडेड फॉर्म में मतलब हमको कैसे अप्लाई करना है? हाँ देखिए, ये वो चूंकि आनंदमय कोष की हैं साधनाएं हैं, आनंदमय कोष का प्रैक्टिकल कैसे जी करें। तो हम ये देखें कि हमारा अखंडानंद को कौन चुराया, चोर देखेंगे ना कि किडनैप किसने किया। जी तो ये दोनों चोर हैं, साउंड किडनैप कर लिया है, आवाज, क्योंकि आवाज कोई मीठा बोलता है तो हम लोग को अच्छा लगता है, कोई खराब बोल दिया तो हम लोग को क्या होता है कि टेंशन में आ गया, आनंद खंडित हो गया। इसका मतलब कि हम अपने आनंद को आवाजों में गिरवी रख दिए।
आनंद की बैसा हमारा आवाज की बैसाखियों पर हमारा मस्ती क्यों टिका रहे? आवाज कड़ू हो कैसे हो अपने भाव से बोल दिया, लेकिन हम अपनी मस्ती को खंडित ना होने दे। ये कहलाएगा नाद साधना। संसार की जितनी भी ध्वनियां हैं आनंद लेने के लिए, कुछ चटपटी ध्वनियां हैं तो उसमें भी हम आनंद ले। अब उसके आनंद कैसे लेंगे? तो उन आवाजों में ओम ध्वनि से निकली हुई आवाजें हैं जो कि फिल्ट्रेशन होकर के इस रूप में आया। उत्तम गुणी मेंटेलिटी का होगा तो उन शब्दों का ऐसा प्रयोग कर डाला, तो उसका ना परिचय मिला, न कि आवाज अपने आप में अपवित्र था। तो उसमें ओम ध्वनि को सुनना, संसार के सारे ध्वनियों में ओम ध्वनि को सुनना, आनंद और शांति की अनुभूति करना, ये अखंड आनंद देगा। ये नाद योग हो गया। बिंदु और बिंदु कहते हैं हर सब्जेक्ट को, नहीं तो कौन से बिंदु पर चर्चा हो रही है, चर्चा के बिंदु क्या है, तो उसको भी कहा जाता है सब्जेक्ट। दिमाग जिस विषय को भी सोच रहा हो या जिस भी दृश्य को देख रहा हो, बिंदु कहा जाता है। पार्टिकल्स को भी, हर जगह को ओमनी प्रेजेंट है। तो जहां भी ध्यान गया, रूप में, रस में, गंध में, शब्द में, स्पर्श में या कोई विचारों पर, सब में ईश्वर को झिलमिलाते देखना बिंदु साधना है। कला, कला साधना। हाँ, कला कहते हैं रूप में। कला होता है तो जो दृश्य होता है, दृश्य बड़ा घृणा हो गया, उसको देखने से ही लगता है कि सारा कहाँ से दर्शन हो गया महाराज, कहीं का दिन भर जाता रहा खराब हो गया। अच्छे रूप को देख लिए तो उधर पिघल गए। उसमें ईश्वर को क्यों नहीं? ईश्वर ने बनाया है ना इन सारी चीजों को, तो ईश्वर से प्रेम है तो उनकी बनाई वस्तुओं से प्रेम रहे। तो काले से भी उनकी दोस्ती रहे, व्हाइट से भी दोस्ती रहे। सुंदर से सुंदर है तो ईश्वर को धन्यवाद, इनको इतना सुंदर बना दिया, तो मन खिल गया। सुंदर फूल, सुंदर चेहरे टहल रहे हैं, सुंदर ना। और भी जाकर खराब ग्रुप हो गया तो उसके भीतर में प्रतिभा के रूप में सुंदरता भर दिया। आखिर ईश्वर तो बैठा है उसमें आराम से, तो उसके भीतर में उसकी आत्मा के रूप में ईश्वर को चुन लिए। और उसको भी हम प्यार करें तो अपने प्रेम से, स्नेह से, प्रतिभा से भर दें। ये थे दीदी, ये क्या बोलते हैं, सुकरात है वो, काले भी थे, चेहरे भी सुंदर नहीं थे, और चेचक के उसमें दाग पड़े थे, फिर भी बच्चों के सबसे प्रिय वही थे, उन्हीं के साथ खेलते थे। तो लग रहा है ना कि सुंदरता, हम लोग इसमें फंस जाते हैं पेंटिंग डेंटिंग में, पूरा दिन भर मिरर देखने में बीत जाता है। उसका तो ये मतलब रहा यही जाता है। है कि हर एक कलाओं में अब देखे तो जितने भी कलर है तो इसमें तत्व, इस कला की साधना की जाती है। हरा, पीला, लाल रंग, इस सब का आनंद लिया जाए, सतरंगी, हर चीज का संसार में आनंद ले, हर हर कलर का। तो कलरफुल इंस्ट्रूमेंट कलर बनाए रखिए अपने आप को लाइफ में, रोमांटिक बने रहिए लाइफ टाइम का है का उसमें बूढ़ा जाना समय से पहले। जी, इसका हाँ, मतलब सतम है ना, यही है। जीवन सर्वदा सतम। बसंत ऋतु की तरह विभिन्न रंग बिरंगे संसार का अपना अपना आनंद लेते रहिए। सब बनाए हुए गया है कि ये कमाल की चीजें हैं। तो सभी कलाओं में, सभी रंगों में ईश्वर का रंग का आनंद लेना। ऐसे केवल ये खराब रंग है, काला खराब रंग है, उजला खराब है तो ये है वो है, उजला उजला क्यों? जी, तो ये इस आनंद को किडनैप कर लेते हैं। कौन? दृश्य, इसमें आ गया। साउंड, आवाजें, दृश्य, या कोई जाकर के कोई वस्तु में ये बन गई परिस्थितियां। तो हर परिस्थितियों में तो यही सब आनंद हमारे अखंड आनंद को खंड खंड करके रख, ये सारे किडनैपर्स हैं तीनों। तो तीनों को साधना, कमांड करना, अंकुश में लेना, नाद बिंदु कला साधना है। इसका मतलब ये हुआ कि सब जगह पे ईश्वर देखे तो 19 क्रियाएं मतलब हो गई। हाँ, और ईश्वर आनंद में है तो हर चीज में नहीं आनंद आएगा, तो तो वो अखंड आनंद आनंद आएगा। कहलाएगा फिर। जी, जी दी। उस मतलब तो इतना ही हुआ ना एक्चुअली। हाँ, इतना ही हुआ, इतनी सी बात को समझने के लिए जीवन खौफ रहा है। ठीक है, धन्यवाद बाबूजी। प्रणाम जी, बाबूजी। धन्यवाद। देखिए तो और हैंडरेज है कहीं? जी, जी रूपा पिताजी दीदी का प्रणाम। हैंड। हाँ जी दी, प्रणाम। जी पिताजी प्रणाम। गायत्री महाविज्ञान में प्रथम भाग में अनुष्ठान की विधि में उत्तमे शिखरे देवी भूम्या पर्वत मूर्धन्य ब्राह्मणे भयो हनु ज्ञाता गच्छा देवी यथा सुखम। पिताजी इस मंत्र का अभी तक व्याख्या
आपके तो तरफ से नहीं स्पष्ट है, देखिए कृपया स्पष्ट कर दे। हाँ हाँ, मूर्धनी में स्थित है। जो आपका जो ज्ञान है, जो शक्ति है, ऋतंभरा प्रज्ञा है, वो मस्तिष्क में है। तो वही भूम्या पर्वत मूर्धनी, देखिए इस शरीर के जो पर्वत वाला एरिया है, मूर्धनी में, मूर्धनी ब्रह्मरंध्र। जी तो ब्रह्मरंध्र में जा करके अपने आत्मा का स्थान है, आत्मा परमात्मा का। तो अपने स्थान में जा करके अब सोइए। अब का संसार में का पचड़ा लेकर के रात में नींद में सपना देख रहे हैं। हम्म, तो अपने लिए बताया गया है। तो मंत्र बताए जाते हैं ना कि देवता लोग ना खुश हैं। हम्म, अपना मन सबसे बड़ा अब इधर देखता, अपनी आत्म शक्ति, अपने भीतर की जो शक्तियां हैं वो सब अंड बंड हो गई हैं, विशृंखलित है। उनके लिए मनावन की तरीका है कि अब हम लोग युधिष्ठिर मिले, यानी कि तत्वबोध है कि साधना करते ही हम सो जाएं। जी हाँ, तो वही पर्वत पर है निवास करने वाली देवी, यानी मस्तिष्क मध्य में ब्रह्मरंध्र में निवास करने वाली है दिव्य शक्ति। आप वहां पर जाएं और आप निवास करें, और ताकि हम सारे शरीर को ये चार्ज कर सकें। चार्ज मतलब कि फिर से नया बना सकें। नहीं सोए आदमी तो ऐसे ही हो जाएगा, और निद्रा एक बीमारी है, उसको तरह तरह के रोग हो जाएंगे। पिताजी अनुज्ञाता। अनुज्ञाता का मतलब है आप ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कराती हैं। गच्छा देवी ब्रह्मण्य में यथा अनुज्ञाता। सुखम। हाँ, हम्म। गच्छा देवी, गच्छा मतलब तो जाइए, लेकिन हाँ, फिर से गच्छा मतलब होता है समेट करके सोना। गच्छा माने कहाँ जाएंगे? अब गायत्री में प्राण है, प्राण कहाँ सोएगा कहिए? पूरे जी आकाश ही आकाश, अब कहाँ जाएंगे? गच्छ हे आकाश देवता, अब जाइए। अब कहाँ जाएंगे? हर जगह है तो। गच्छा देवी यथा सुखम। हाँ, सुख पूर्वक। तो हम सुख पूर्वक इन अवस्थाओं को प्राप्त करें बस। माने आत्म स्थिति में हो, फिर जी जाकर के जागृत हो गए तो संसार की स्थिति के साथ खेल रहे। हम्म, इसी को आना जाना कहा है। हाँ, ठीक है पिताजी, धन्यवाद पिताजी, प्रणाम प्रणाम। जी प्रणाम। तब देवताओं को विसर्जन कर रहे हैं, और देवता तो सर्वव्यापी। अब वो कहाँ पर? अब जाइए गक्ष गक्ष भगवत तक। तो गक्षक का मतलब वहां पर हो गया कि हमारे शरीर में घुल जाए, विसर्जन हो जाए। विसर्जन माने एक दूसरे में विसर्जित हो जाना, घुल जाना। आप हम में घुल जाए, हम आप में घुल जाए। सदा संतोषो विसर्जनम, ये आत्मपूज्य उपनिषद में है कि बराबर जो संतुष्ट रहता है, इसका मतलब है कि उसकी चेतना सर्वव्यापी हो चुकी है, विसर्जित हो चुकी है। हम्म। तो जी नितिन जी चलिए, अब कहीं से प्रश्न नहीं है क्या? नहीं है तो क्या करें? जी जी बाबूजी, जैसा अभी आपने बताया था कि जो आत्म साक्षात्कार में जो गुरु कृपा जो है, वो जो है चौथा फैक्टर है। तो गुरु का कार्य करने से गुरु कृपा मिलती है, या फिर इसके जो है और भी इसके पीछे कारण है? तो वो थोड़ा सा बताइए बाबूजी इसके बारे में। देखिए, गुरु कृपा पाने का सबसे सरल तरीका है कि गुरु का काम करें। गुरु हमसे क्या चाहता है ये देखें। तो केवल हम तो जो चाहते हैं अपनी कामना लेकर गुरु से जुड़े, लेकिन गुरु की भी तो कोई अपना दिमाग में प्लानिंग होगा, कुछ अपना उसका सिस्टम होगा, या कुछ न कुछ अपनी सोच के लिए अपना ये होगा। अपनी गुरु की एक गरिमा होती है कि क्या चाहता है। तो आपका गुरु देखिए जब बता दिया कि गुरु चाहता है कि सेवा से खुश होता है, गुरु की सेवा करें, गुरु ठीक हो जाए। तब पूछेंगे कि गुरु जी आपकी क्या सेवा है? तो कहते हैं कि हम व्यक्ति नहीं है, हम विचार हैं, हम संसार हैं, ऐसे ही बोल दिए। मैं व्यक्ति नहीं, विचार। तो अपने विचार को शानदार बनाओ, ये हमारी सेवा हो गई। अब इससे कितना सरल है जी। अपनी आत्मा को हम आत्मत है, हर जगह आत्मीयता से घुले हुए। तुम अपनी आत्मा का उद्धार करो, ये हमारी सेवा हो गई। आत्म सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो गुरुदेव ने कहा, अब उनकी आप सुधार करेंगे तो गुरु जी की सेवा हो गई। तो आपसे हर चीज का काम ले लेंगे कहीं से भी। जी अच्छा साधन बन जाए आदमी, घुने लकड़ी से कौन हवन करेगा? अपने आप को देवदारू वृक्ष बना लिए। तो अब यह है कि हर जगह महंगे दाम पर बिकेंगे भी, चंदन बना लिए तो, और इसका इस्तेमाल होगा। माथे पर भी लोग लगाएंगे देखिए, और देखिए सड़न को भी हटाने में काम लेंगे।
तो आत्मनिर्माण बस ये चाहते हैं गुरु। इसी के लिए आए थे कि जो कि सारी साधनाएं, सारी गायत्री विद्या में भी देखिए अंत अंत में वही दिया है। सभी तरह की योग विद्याओं का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार, ईश्वर दर्शन, ईश्वर साक्षात्कार, ताकि जीवन धन्य हो जाए। फिर काहे का गुरु, बस। जी 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 तो बाबा अपने, हाँ तो आप अपने अपने अनुभव सुनाइए, साधना का नहीं तो कुछ है प्रश्नोत्तरी है तो कहीं से भी, या कर्मकांडों में तो आज के जो मंत्र आए थे तो ये कहीं जटिल तो नहीं हो गया, मंत्रों की व्याख्या करने में कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि बहुत भारी पड़ने लगा। जी जी बाबू जी, सुभद्रा दीदी का हैंड रेज है। जी हाँ दीदी। बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। बाबूजी अभी जैसे देव पूजन में बताया कि जितना भी हमारे अनबन है बाहर की, वो हमारे सारे शरीर के सिस्टम में मौजूद है, देव शक्तियों का। तो जी इसका सिस्टम में सारे मतलब कैसे समझा जाए कि बॉडी के सिस्टम में ही हमारे सारे देव शक्तियों का पूरा ये है। हम हाँ लोग कोई, ने जैसे पढ़ा कि शरीर में सब देवता रहते हैं, लेकिन इसका शरीर का सिस्टम से कैसे जोड़ा जाता है, ये जानना था थोड़ा सा। तो कोई खास देवता का नाम बोलिए तो हम बताएंगे कि देखिए इसमें, देखिए शरीर में यहाँ पर। नहीं, अभी दुर्गा शक्ति को पढ़ा है ना बाबूजी को, वो संगठन की देवी है। तो संगठन में अपने शरीर में कहते हैं कि जैसे वो सिस्टम को बांटे तो अपने अपने सिस्टम में सबको है, उस सिस्टम को समझे, लेकिन हर देवता उस सिस्टम में मौजूद है, इस चीज को कैसे समझेंगे? अब देखिए शरीर के भीतर में रीढ़ की हड्डियों में 33 टुकड़े हैं। जी तो एक एक के शरीर के भीतर में टुकड़ा है, वहां से नर्व फाइबर्स निकला हुआ है। जी वो नर्व फाइबर किसी खास एरिया में गया है। डर्मेटोम्स को आप जब पढ़ें तो देखेंगे कि वो खास एरिया में उसका जाता है वो रास्ता, खास इलाके के लिए। जी तो रीढ़ के हड्डी में से जो ऊर्जा है, बिजली की शक्ति है, तो बिजली की शक्ति दुर्गा हो गई। वहां पर जात वेदा नाम आया था। जी तो वह बिजली की शक्ति उस एरिया में जाकर उस सिस्टम को वही प्राण देगी, रक्षा करेगी और उसके रोगों को हटाएगी। जी बाबूजी, तो जैसे सिस्टम अपना बटा हुआ नहीं, तो फिर दुर्गा शक्ति का अलग कोई सिस्टम नहीं, तो पूरे शरीर के सिस्टम में काम कर रही होगी ना? हाँ तो उसी को आदि शक्ति कहा दिया। या देव सर्वभूतेषु मातृ रूपेण, शक्ति रूपेण, कांति रूपेण, शांति रूपेण संस्थिता, सब गया गया ना इसमें दुर्गा में। जी तो वो तो विद्युत शक्ति हो गई, जात वेदा हो गया। तो तो वो अपन कुंडलिनी काम सारे शक्ति हो सिस्टम गई। में तो कुंडली करेगी शक्ति अपना। तो हर जगह काम कर रहा है, तो सभी जगह सर्वभूतेषु देखिए ना, शक्ति रूपेण संस्थित। जी बाबूजी, तो यानी जो चक्रों का पर्त है उसी माध्यम से देवता उस सिस्टम में, जहाँ पे हाँ जो चक्र है उस सिस्टम में वो देवता काम करते हैं। जी। अब शुरू में ऊपर से 8 जो नर्व्स निकल रहे हो आपको जी वहां पर सर्वाइकल रीजन से, सर्वाइकल तो वाला एरिया। हाँ तो 8 वसुगण कह दिया गया उनको। और और फिर T1 बारह से तोरासिक में T12 हो वो गया। 12 आदित्य हो गए ना। हाँ तो देखिए उस पर कार्डियक रीजन में सूर्य है, तो वहां पर सौर है, तो आदित्य कह दिया। अच्छा, इस, उसी से हाँ देवताओं इसके को बाद जोड़ा देखिए गया। रुद्र है। जैसे एक हाँ द्वादश आदित्य है, एकादश रुद्र हो गया। अब देखिए पेट वाला रीजन आता है आग वाला, जी, तो लंबा वहां पर डिजाइन में कर वो दिया आ गया। और गया। सैक्रल में भी सारे वाग चल रहे हैं। तो सेक्रल एरिया में तो अपना रिप्रोडक्टिव आता है ना फिर, तो हाँ तो वहां के उसमें भी देवता आग फिर। है ना जी। बिना अग्नि का कैसे कामाग्नि कहलाता है। जोश में जी आदमी है जी तो सेक्स जी जी एनर्जी है। तो जी उसमें बाबू से वो जी। 11 आ जाते हैं जो लास्ट में जो बचते हैं। तो इंद्र और प्रजापति कहा जाता है। संतान उत्पन्न की प्रक्रिया हो रही है, या इंद्र इंद्रियों पर शासन करने वाला, तो इंद्र और प्रजापति कहलाएंगे वहाँ। वहां के एरिया के देवता क्या इंद्र और प्रजापति होते हैं? हाँ लास्ट वाला दो। अच्छा जी बाबू जी प्रणाम। ठीक, थैंक यू बाबू जी। और इसी को देवयान मार्ग कहा गया शरीर में। और भी देखिए चक्षुषो चंद्र आदित्य, सूर्य चंद्रमा नेत्रों में आ गए। कर्णयो शुक्र बृहस्पति, ब्रह्मा मूर्धनि, देखिए सब है। शिखायाम विष्णु, रुद्रो ललाटे, उभे संध्यो चौष्ठो, दोनों ओठ हैं, संध्याएं हैं, दोनों ओठ में है। जीवा तो सरस्वती, ग्राम बृहस्पति, मरुता, इसमें बाहुर मरुता, 49 मरुदगण प्रिय है।
ऋषियों रोमाणी, जितने एक एक रोआ है, एक एक रो में एक एक ऋषि गण विराजमान है। समझिए आदमी चलता फिरता कितना बड़ा शरीर को भगवान का मंदिर मानेंगे। तो गुरुदेव ने शुरुआत ही में कह दिया, ऐसे ही साधक की हमको जरूरत है जो इस तरीके के व्यवहार वाला हो और ऐसी कामना रखता हो, ऐसा हमारे फौज में शामिल हो, बस। जी बाबू जी, धन्यवाद, प्रणाम। जी। तो और देखिए। जी बाबू जी, एक हैंड रेज और है अभी आशा दीदी का। जी दीदी। ओ प्रणाम पिताजी। जी प्रणाम। पिताजी, जो दूसरा मंत्र है गौरी का, उसमें सभी का सब प्रकार से मंगल करने वाले शिवा और सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले, इसका मतलब क्या हुआ पिताजी? अर्थ मतलब इसको और प्रकाश चाहिए। सभी का हाँ सब प्रकार से मंगल करने वाले और सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले। हाँ, किसमें है? गौरी। हाँ नहीं तो वो तो पौराणिक अर्थ वाला है ना, इसका अर्थ अलग है। ओ सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, उस वाला मंत्र का अर्थ है वो जो आप बोल रही हैं। इसी में तो दिया हुआ है पिताजी, जो अभी हाँ तो सर्वतोभद्रम पढ़ा है उसी में। हाँ, हाँ तो वो मिसप्रिंट है। जी। तो पिताजी, तो ये अर्थ तो देखिएगा, उसमें भी दिया मिलेगा, इसी सेम सेम लाइन मिल जाएगा उसमें भी, जहाँ सर मंगल मांगल्य वाला देखिएगा। इसका जी मतलब है कि तत्काल नहीं मिला होगा तो वहां पर कॉपी पेस्ट कर दिया गया। तो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ, सभी का सब प्रकार कल्याण करने वाली, उसका अर्थ है। तो वहां से नहीं होता है कहीं पर ये यहाँ पर तत्काल न मिला हो और प्रकाशन करना हो, तो इसमें तो वैदिक में दिया हो गया ऐसे किस तरीके से, या जो मिसप्रिंट किया है जिसको काम दिया गया हो तो उसको वो दिखाई पड़ गया हो तो वहां डाल दिया हो, तो वहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक है वो। जी। हम्म। तो पिताजी, हम ये पूछ रहे थे, जैसे सब प्रकार से मंगल करने वाली, तो मंगल करने वाली तो उसके बुद्धि विचार को मने सही करती हैं, कि उसके काम में तरक्की हो, किसी तरह का काम, जैसे अच्छा काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है तो उसमें उसका विकास हो, प्रगति हो, उस तरह से मंगल करती हैं। हाँ, अब गलत भी करेंगे तो ठोकर खाएंगे तो फिर इंसान सचेत होगा। रंग लाती है हिन्ना पत्थर पे घिस जाने के बाद, और सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, किसी कवि ने कहा। तो चोट लगेगा, गलतियों से बहुत कुछ आदमी सीखता है। जी। जी, बीके पांडे जी का है, विपुल मिश्रा जी को पढ़ देखिए तो सीरियली सबसे लास्ट में आते हैं ना, तो टाइम अब खत्म होने को है। चलिए जी, मिश्रा जी प्रणाम को। गुरुजी। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी, ये मैंने पढ़ा कि संस्कार के निर्माण न होने दें और पुराने को धीरे धीरे हटाते जाएं। तो बाबूजी, ये संस्कार निर्माण की प्रक्रिया मतलब कैसे निर्माण हो जाते हैं? जब ये पता होगी तो हम लोग फिर नए ना बना पाए, इसका मैं जानना चाहता हूँ कि नए संस्कार ना जमे और बनते कैसे हैं, जिससे हम ध्यान करके उसको हटा सके दैनिक जीवन में, कि नया कचरा न जमा करें हम। यह जी जानना चाह रहे हैं। जी विपुल जी, इसका ऐसा है कि किसी भी चीज को, माने कोई भी काम हम लोग कर रहे हैं, कोई भी अभ्यास, यदि रस लेकर, माने खूब उसमें मन लगाकर रच पच करके रस लेकर किसी भी काम को रिपीट एंड रिपीट करेंगे तो उसकी जड़ें चली जाएगी और चेतन मन में, उसको संस्कार कहेंगे, जल्दी नहीं फिर मिटेगा। जी बाबूजी। हाँ, तो जो गलत जिसे हम लोग कर रहे हैं, तो कभी ना कभी उसमें खूब रस लेकर के उसका बार बार अभ्यास किया गया है तो गांठें मजबूत हो गई है। एक ही धागा को बार बार लपेटा जाए, रक्षा सूत्र बनाते हैं, तो फिर कितना तो चौड़ा कैंची से फिर काटना पड़ता है, और एक पतला धागा रहता है। तो इसलिए कहा कि चित्त की वृत्त मत बनने दो, चित्त की वृत्तियों को रोको। तो सर्किल बना लिया ढेर सारा, उसी को रिपीट एंड रिपीट है, अक्रमसित असदन मातरम पूरा, तो इसलिए बन गया है। तो अब अच्छा करना है तो अच्छा अभ्यास को भी रिपीट 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 करेंगे तो फिर वो वाला उतर जाएगा। कुत्ता का पूंछ ऐसे से टेढ़ा है तो उल्टा उल्टा घुमा देंगे, स्वेटर ऐसे ऐसे किए तो बुना है, उल्टा उल्टा घुमाएंगे तो उधर जाएगा।
जी जी बाबूजी। सरल तरीका है जी। अभ्यास है ना तो कौन थे, अब मान लें कि इतना मोहब्बत था तो फिर अभ्यास करो बस, कि कहने से अभ्यास है ना, तो अभ्यास से हट जाएगा। जी 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 बाबूजी। हाँ, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, अनेकों ने सबने तो इस अनुभव किया है जो कि पाए हैं। तो हम लोग एक दिन में थोड़े हुआ फुल लंबा, आप देखिए एक एक क्वेश्चन पर हमने 5-5 साल काम किया पहले ही से, आज भी पर डे स्टडी करते हैं, पर डे योगाभ्यास करते हैं, पर डे महामुद्रा महाबंत, 5 मिनट में ही लगता है कि 24 घंटे के लिए बैटरी चार्ज हो गई हमारी। अब पहले घंटों टाइम लगता था, अब है कि बस साधारण सा बोलो चला लिया। जी बाबूजी समझ गए। हाँ जी, ठीक है, अगला देखिए हैंडरेज है पांडे जी का। जी बाबूजी। बाबूजी जैसे हम कर्म करेंगे तो अगर हम ईश्वर को समर्पित करके करेंगे तो भी तो वो जो है हमारे जो है उसमें नहीं आएंगे, संस्कार में नहीं जुड़ेंगे फिर, ऐसा भी समझा जा हाँ सकता वो, है। हाँ वो संस्कार में, हाँ, ईश्वर को समर्पित होकर करेंगे तो ईश्वर तो मिलेगा, ईश्वर माने आत्मा। तो आत्म कल्याण के लिए आत्म कल्याण करेंगे, लोक कल्याण करेंगे तो आपको जल्दी होगा, प्रगति मिलेगी, ईश्वरीय अनुकंपा भी मिलेगी, लोक सम्मान भी मिलेगा, आत्म संतोष भी मिलेगा, फायदा ही फायदा है। जी हम्म। जी ठीक है बाबूजी, धन्यवाद जी। बी के पांडे जी का हैंड है जी भैया। बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, कहा जाए पांडे जी। जैसे कलश प्रार्थना में जैसे दिया जाता है कि आदित्य वसो रुद्रा विश्व देवा सपैत्रिका, हम्म। तो इसमें जो है आदित्य से जो थोरेसिक में दिक्कतें होगी आदित्य मंत्रों से सही हो सकती हैं, या सर्वाइकल में वसुगण से, और रुद्र में जो है जैसे ये जो रुद्र के जो ये कोक्सी ये है क्या ना लुम्बर और सेक्रल से, क्या इससे सही हो सकता है क्या मंत्रों से? हाँ तो मंत्रों से नहीं, प्राणायाम से सही होगा, प्राणायाम करे वहां पर और महाबंध लगावे। जी तो महाबंध जब लगाते हैं उड़ियान बंद, तो आपकी ऊर्जा वहां पर सोलर प्लेक्सस जगती है, रुद्र प्रसन्न हो जाते हैं। जी तो ये यौगिक क्रिया साथ में कर लें, क्योंकि ये सारे वही बताए हैं ना, महाबंध अब शिव जी ही बता रहे हैं, तो शिव जी की बात माननी पड़ेगा ना, शिव जी को प्रसन्न करना है शरीर में। तो जी शिव बाबू जी कह रहे हैं कि हे पार्वती, महाबंध महावेदश्च खेचरी उड़ियान मूलबंधश्च, उड़ियान देखिए बताए उसमें, मूलबंधश्च बंधु जलांध्राभिदा, ये सब क्रियाएं करेंगे तो मैं प्रसन्न होता हूँ, इसका बुढ़ापा और ये सब जरा वर सब मैं काट दूंगा। या पूरा पंचकोश शिव जी ने ही बताया है पार्वती को। जी बाबू जी। हम्म। तो क्रिया करें, क्रिया, हाँ, क्रिया के साथ में मेडिटेशन। जी हम्म। चलिए अब ठीक है। मंत्रों से भी वो इन मंत्रों से भी हो सकते हैं सही ना कि? मंत्र हमें मंत्रणा देते हैं, मननात् जी जी रक्षणात् चैव मंत्र, मनन करेंगे और उसके अनुसार प्रैक्टिकल करेंगे। जी जी मनन करना माने समझना, पहले समझेंगे फिर प्रैक्टिकल करेंगे तो रिजल्ट में आ जाएगा। जी बाबू जी सही कहा। गायत्री मंत्र के अर्थों पर विचार करें, फिर वैसा जीवन जिए, प्रैक्टिकल करें तो जीवन गायत्री में तो हो जाएगा, गायत्री में। जी वेद के साथ कमंडल भी है ना फोटो में। जी जी कमंडल यानी प्रैक्टिकल लाइफ में अपने कर्म में धारण करना या अपने पात्रता में भरना। जी देखिए ठीक 1 मिनट रह गया है प्रणाम तो हरिशंकर प्रणाम। जी। हाँ बाबूजी प्रणाम। प्रणाम हाँ जी बाबू जी। प्रणाम। बाबूजी शांति अभिसिंचन वाला मंत्र जो है, इसमें सबको शांति शांति बोला जाता है बाबूजी, इसको थोड़ा बता दीजिए कैसे क्या है? हाँ तो अंश 1 मिनट। शांति, पृथ्वी शांति, हाँ राता तब देखिए, शांति। अब देखिए अब 1 मिनट वाला ने आप तो पूछ दिए लंबा वाला, आप ये आप समय बचा है चलते झिलमिलाते, केवल ताक झांक वाला समय बचा है, 30 हो भी गया, तो इतना ही हम लोग हम जान लें कि ये पृथ्वी जल अग्नि वायु सारे आकाश हैं, इनका हम शांतिमय प्रयोग करें, ये हमारे लिए शांतिमय है बस। अच्छा, सातवें प्रयोग से मतलब है? हाँ, कब क्या उसका मिसयूज कीजिएगा, जल प्रदूषण मत करिए, हवा प्रदूषण मत करिए, आप जी भी बाबूजी, जी इनके जी लिए बाबूजी। शांतिमय व्यवहार करें, वो भी आपके लिए शांतिमय होंगे। जी बाबू, अब स्पष्ट हो गया, मतलब ये सब शांति शांति क्यों कहा जाता है? हाँ ठीक है, धन्यवाद। जी बाबूजी प्रणाम। ओम ओम शांति 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 शांति। शांति। प्रणाम। लंबा वाला